हेलो, क्या हाल चाल है मित्र। शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो। ठीक है, यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 13 है हमारा, स्टैटिस्टिक, यानी हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, जैसे हम लोग अब तक करते हैं वैसे ही चलेंगे सीधा फ्लो में अपने। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे। पहले मैंने शॉर्ट आंसर रखे हैं इसमें अंदर, जो टिक में आते हैं वो क्वेश्चन को करेंगे। ऑलमोस्ट तुम ये समझो कि ये वीडियो करने के बाद तुम्हें अगेन कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, बस ये करो। उसके बाद अनसॉल्व पेपर सारे देख लेना तुम, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे लगे नहीं। ठीक है, और बोर्ड का कोई क्वेश्चन आ जाए, गारंटी है मेरी कि इससे बाहर नहीं होगा तुम्हारा। हो सकता है कि क्वेश्चन की गिनतियां तक की हमारी सेम आ जाए। ठीक है, आफ्टर पेपर हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे इस चीज़ को। अब शुरू करते हैं, देखो अपना चैप्टर। तो 100% पेपर यहीं से आने वाला है। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है माध्य। माध्य को हिंदी में समांतर माध्य भी कहते हैं और माध्य भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी समांतर माध्य लिखा होता है और कभी खाली माध्य लिखा होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, मीन मतलब कि एवरेज जिसे कहते हैं। ठीक है, तो एक तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, जो एक्स बार होता है उसे कहते हैं पदों का योग बटों में पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों में का योग का मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास टर्म्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ऊपर क्या करना है, उन सबको जोड़ देना है और नीचे लिखना है कि वो लोग कितने लोग हैं। ठीक है, इस टाइप का देखो, पहले क्वेश्चन करके देखते हैं, तुम्हें फील आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 से लेके ये टिक में क्वेश्चन आएगा और उसके बाद इसका आंसर सीधा याद कर लेना। ठीक है, याद करने के बाद तुम्हें दोबारा करना नहीं पड़ेगा। याद करने के लिए मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है भाई साहब। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, 1 से 9 तक की गिनतियां प्राकृतिक कौन सी होती है, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 1 से 9 तक की ये संख्या हो गई। अब इनका जब समांतर माध्य, ऐसे समांतर माध्य को एक्स बार से दिखाते हैं, एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब माध्य होता है। ठीक है, माध्य कह सकते हो और समांतर माध्य भी। ऊपर क्या करना है, तुम्हें पदों का योग करना है। योग का मतलब सबको जोड़ दो, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7। और तुम्हें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन रिटर्न में आ जाए। अभी तो टिक में तो तुम रफ में करोगे। ठीक है, तो उसमें तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। नीचे क्या लिखना है, पदों की संख्या, टोटल कितने लोग हैं, ये 1 से 9 तक के 9 लोग होंगे। ठीक है, ऊपर सबको जोड़कर होने वाला है 45 और नीचे क्या आ जाएगा 9। ठीक है, और दोनों को डिवाइड करके आंसर कितना आता है 5। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तुम्हारा 5। और उसके बाद इसे याद कर लेना क्योंकि सीधा क्वेश्चन आने वाला है इस पर। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, 1 से लेके 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। 1 से 15 तक की सम संख्या बताए कौन सी, सम का मतलब कौन सी होती है, इवन नंबर जो सब के सब 2 से डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि तुम्हें 2 का टेबल लिखना है बेसिकली। ठीक है, तो 2 का टेबल समझना है। 1 के बाद अगला इवन नंबर कौन सा आता है, 2 आता है। 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा जो 2 से डिवाइड होता है। उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा। इसके आगे नहीं जाना है क्योंकि क्वेश्चन में 15 तक कहा था। ठीक है, जब इसका ये निकालोगे एक्स बार मतलब समांतर माध्य, तो कितना होता है, सबको जोड़ दो पहले ऊपर। 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में लिख देंगे 8, फिर लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 12, फिर लिख देंगे 14 और नीचे लिखेंगे कितने लोग हैं। ये कितने लोग हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, नीचे आ जाएगा 7। ऊपर सबको जोड़ने पर कितना आने वाला है 56, नीचे आ जाएगा 7 और डिवाइड करके आंसर हो जाएगा 8। यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगेन सही है। ठीक है, सही। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि कुछ गिनतियां दी है, इनका समांतर माध्य तुम्हें दे रखा है। इस बार समांतर माध्य तुम्हें गिवन है और जो बीच का x है वो तुम्हें पता करना है। ठीक है, तो जो x बार होता है, x बार का मतलब क्या होता है, समांतर माध्य। वो क्या होता है, ऊपर सबको जोड़ दो, यानी कि 3 प्लस में 4 प्लस में 6 और प्लस में x, क्योंकि x भी तुम्हें नहीं पता कौन है, लेकिन ये संख्या ये भी है। कितने लोग हैं, टोटल 4 लोग हैं। इस बार x बार की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, 5, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि समांतर माध्य 5 है। ठीक है, इनको जोड़ दो तो ऊपर आ रहा है 13, प्लस में नीचे हो जाएगा ऐसे करके 4, कैची गुणा करा दो इसके साथ और इसके साथ, तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम लोग 20। ये बराबर में क्या हो जाएगा 13 प्लस में x के बराबर, यानी कि यहाँ से x बराबर में हो जाएगा 20 माइनस का 13। 20 माइनस 13 का मतलब कितना होता है 7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले में क्या कह रहा है कि अगेन सेम चीज कि तुम्हें कुछ गिनतियां दी है, 27 23 और इतने सारे लोग हैं, इन सबका समांतर माध्य 15 है। इस बार तुम्हें समांतर माध्य अगेन पता है, तो x बराबर में क्या होता है, पहले सबको जोड़ दो, तो 27 हो जाएगा प्लस 23 हो जाएगा प्लस ये x माइनस का 4, ये पूरा का पूरा एक बंदा है। ठीक है, x माइनस का 4 ये पूरी एक चीज है, फिर प्लस, फिर ये x प्लस का 4 ये पूरी की पूरी एक चीज है, फिर प्लस लिखा है 15, फिर प्लस में लिखा है 3, फिर प्लस में लिखा है 7 और डिवाइड बाय में क्या लिखना है, कितने लोग हैं। तो देखो 27 एक लोग हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये पूरा 3 होगा, ये पूरा 4 होगा और ये हो जाएगा 5, ये 6 और ये नीचे 7। नीचे 7 आ गया। x बार की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 15, क्योंकि समांतर माध्य 15 दे रखा है, तो x बार की जगह पर मैं लिख दूंगा ऐसे करके 15 बराबर में 27 और 23 जोड़ के हो जाएगा 50। ठीक है, ये 4 से 4 कटने वाला है, 15 और 3 हो जाएगा 18, 18 7 और इनको जोड़ के टोटल होने वाला है 75, 75 प्लस में कितना हो जाएगा 2x
देखो एक एक्स ये रहा और एक एक्स ये रहा 2x, डिवाइड बाई में क्या लिखा था 7, कैची गुणा कर दो तो होने वाला है 105 बराबर में हो जाएगा 75 प्लस में 2x, 75 को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू द 30, यानी कि यहाँ से x बराबर में तुम कह सकते हो कि 15 आ रहा है। ठीक है, तो हो गया बस, x पूछा था तुमसे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में, अच्छा ये छोटी सी चीज़ है जो लोगों को पता नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा दो, हो सकता है टिक में आ जाए तुम्हारा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो वर्ग है 35 से 55, इसका तुम्हें वर्ग चिन्ह बताना। अब ये वर्ग चिन्ह क्या चीज़ होती है? वर्ग चिन्ह, ठीक है। वर्ग का मतलब क्या होता है कि वर्ग यही चीज़ कि कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म है। वर्ग चिन्ह का मतलब इसकी मध्य बिंदु की बात कर रहा है बंदा, ठीक है। मध्य बिंदु का मतलब कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु? दोनों को पहले जोड़ दो, फिर इन दोनों का आधा कर दो, बस इसका वर्ग चिन्ह यानी कि बीच की गिनती आ जाएगी। दोनों को जोड़कर कितना हो रहा है? देखो जोड़ के हो जाएगा टोटल 80 और 90, 90 बटे में 2 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, बस आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ये देखना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यकीन मानो अगेन अगर तुम लोग सीधा करते तो तुमसे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नया टाइप का, ना तो किताब में ना मॉडल में तो होगा लेकिन किताबों में नहीं दे रखा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन प्रेक्षण, प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट कोई बंदा कर रहा होता है तो एन बार कोई एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है, कुछ करा उन्होंने तो एन बार करा, उसका समांतर माध्य एक्स आया, एक्स बार। तो एक्स बार बराबर में क्या होता है? पदों का योग, ऊपर लिखते हैं पदों का योग। अब तुम्हें ये नहीं पता कि वो कौन कौन लोग हैं तो तुम्हें जोड़ ही नहीं पाओगे, कि 1 2 3 4 पता हो तो जोड़ देते। तुम्हें ये नहीं पता है कौन लोग हैं तो तुम ऊपर पदों का योग का वही लिख दो सेम, ठीक है। नीचे क्या लिखते हैं? पदों की संख्या, मतलब कितने लोग हैं। प्रेक्षण लिखा है n, यानी कि n लोग होंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा? n। यहाँ से अगर पदों का योग निकालोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? मैं क्यों निकाल रहा हूँ ये चीज़? क्योंकि ये काम आएगी आगे, ठीक है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें पता चल जाएगा भी ये चीज़, ये काम आने वाली है, इसे बाद में यूज़ करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि यदि प्रेक्षणों को a से बढ़ा दिया जाता है, यानी कि जितने भी प्रेक्षण है सबको a से बढ़ा दो। पहले फिलहाल क्या है, इसके बाद इसका सीधा आंसर मैं बताऊंगा, वो तुम याद कर लेना, लेकिन अभी समझा के देखते हैं करते कैसे इसे। अगर मान लो क्वेश्चन लिखने में आ जाए तो कैसे करोगे, ठीक है, ठीक है। अभी तो ये टिक में था। तो देखो अगर हर प्रेक्षण में तुम a बढ़ा दोगे तो नया वाला माध्य क्या होगा? अब जैसे गिनती समझो, जैसे 1 2 3 4, ये 4 लोग होते, इसका समांतर माध्य तुम्हें निकालना होता तो तुम क्या करते? एक्स बराबर में 1 + 2 + 3 + ऐसे करते। अगर तुम सब में a जोड़ दोगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें भी, अब समांतर माध्य किसके बराबर होगा? 1 + a के बराबर, 2 + a के बराबर, 3 + a के बराबर, 4 + a के बराबर। सबको तुमने a सबको दे दिया। डिवाइड में अब लोग कितने हैं? लोग तो ये देखो ये पूरा एक ही बंदा है ना, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तुमने हर किसी एक में बढ़ा दिया, तो अब भी तो 4 ही लोग हैं, ठीक है। और ऊपर क्या होने वाला है? ऊपर जितने कितने ए तुमने जोड़े वो देखो, वो तो था ही जो था पहले से, 1 + 2 + 3 4 तक का। प्लस में कितने लोग तुमने जोड़े? 4 लोग जोड़े, ए 4a, डिवाइड बाय में क्या है 4, यानी चीज दिख रही है कि जितने लोग होते हैं तुम उसमें ए उतने ही जोड़ते हो, है ना, कि जितने ए होंगे उतने ही लोग इसमें जुड़ेंगे। ठीक 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 ठीक, देखो देखो करके देखते हैं। तो अब जो नया वाला समांतर माध्य आएगा एक्स बार, बड़ा वाला कर देता हूं मैं, तो ऊपर क्या आएगा? पदों का योग, पदों का योग, यानी जितना पहले पदों का योग था वो तो था ही था, और तुमने a जोड़ दिया। a कितनी बार जोड़ा? जितनी बार लोग हैं। कितने लोग हैं? n लोग हैं, तो n लोग के लिए अगर a आएगा, जैसे मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों को तुमने a देना है, तो कितनी बार a आया? 10 बार a आया, ठीक है। a 1 को दिया, 2 को दिया, मतलब टॉफी मान लो, a मतलब क्या है? टॉफी। 10 लोग हैं तो 10 को बांटोगे तो 10 टॉफियां लगेंगी। अगर 20 लोगों को बांटोगे तो 20 टॉफियां लगेंगी। अगर n लोग होंगे तो कितनी टॉफी लगेंगी? n a टॉफी लगेंगी। तो इसमें जोड़ देंगे तुम लोग n × a, इतनी तुम्हें और ऐड कर देना है। डिवाइड बाय में कितने लोग हैं? है तो उतने ही लोग ना, देखो टॉफी देने से लोग थोड़ी ना बढ़ जाएंगे, लोग तो उतने ही रहेंगे जितने शुरू में थे, तो n का n ही रहने वाला है। अब यहाँ से तुम्हें x बार निकालना है, ये क्या बराबर हो जाएगा? पदों का योग बराबर कितना था? x बार मल्टीप्लाई में n, प्लस में क्या लिखा हुआ है? na, डिवाइड में क्या लिखा हुआ था? n, तभी मैंने चीज निकाल ली थी। दोनों में से अगर n कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? x बार प्लस में a डिवाइड बाई में n, और एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो कैपिटल x बार आ रहा है वो इक्वल हो जाएगा x बार प्लस में a के, और वो कहाँ पर दिया हुआ है? a ऑप्शन में, ठीक है। इसके बाद याद करो क्या है, देखो सीधा रिजल्ट याद रखना। मान लो वही चीज कि अगर n जो कोई तुमने एक्सपेरिमेंट करा है उनका जो समांतर माध्य आ रहा है वो x बार आ रहा है, ठीक है। अगर तुम हर एक में अगर x जोड़ देते हो, जैसे a जोड़ देते हो, तो जिसका आंसर होगा वो x बार प्लस a हो जाएगा। अगर मान लो तुम a कम कर देते हो तो आंसर कितना हो जाता है? x बार माइनस का a हो जाता। अगर क्वेश्चन में कहता है कि 1/2 जो तुमने सबको दे दिया, सबको 1/2 दे दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? x बार प्लस में 1/2। अगर मान लो तुमने सबसे a/2 ले लिया तो आंसर क्या आ जाएगा? x बार माइनस का a/2, ठीक है। बस रिजल्ट में भी तुम्हें वही चीज जोड़ देनी है, वही चीज घटा देनी है जो जो कुछ तुम्हें क्वेश्चन में तुमने जोड़ा है या जो कुछ तुमने घटाया, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय प्रकृति। अब ये जो वर्ड है, ये वर्ड कभी सुने नहीं होते,
ठीक है, ना कभी क्लास में सुने होते हैं, ना कभी वीडियोस में देखोगे ऐसे वर्ड। ठीक है, तो ये वर्ड जो होते हैं अगर पेपर में आ जाएंगे तुम कर ही नहीं पाओगे, 1 नंबर का क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, अगर 20 है, 20 में से तुम्हारा एक क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। और ये समझना क्या है, 20 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से एमसीक्यू में से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जो तुमसे नहीं लगेगा। ठीक है, या ऐसे होता है ट्रिकी टाइप के, अगर तुम लगा पा रहे हो इसका मतलब तुम भाई साहब इंटेलिजेंट इंसान हो। ठीक है, तो ये देखो क्या क्वेश्चन था, ये वही क्वेश्चन है जो इंटेलिजेंट बंदों के लिए होता है। तो देखो बात क्या है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बतानी। केंद्रीय प्रवृत्ति जैसे होता क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब ये होता है कि जब तुम वैल्यूज निकालते हो आंसर, जैसे कि तुम्हें क्या होगा, अभी क्वेश्चन में तुम्हें वो दिया होगा वर्ग, ये कि 0 से लेके 10 तक, 10 से 20 तक, 30 से 40 तक, तो इन सबके जब आंसर निकालते हो तो आंसर निकाल के एक ऐसी वैल्यू आती है जो इस पूरे डाटा को समझा देती है। जैसे मान लो जो है कि यूट्यूब जो है मतलब क्या नाम है, 0 से लेके 12 साल के बच्चे जो है मतलब 1 लाख बच्चे यूज़ कर रहे हैं, और जो है 12 से लेके जो है 20 साल के बच्चे जो है वो 15 लाख बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने डाटा दे दिया तुम्हें यूट्यूब वालों ने। तो अब डाटा का क्या करोगे तुम, उस डाटा का यूज़ करके तुम एक ऐसी वैल्यू निकालोगे, तुम एवरेज निकालोगे कि ऑन एन एवरेज कितनी साल के बच्चे, ठीक है, कितने साल के बच्चे हैं जो ज़्यादा यूट्यूब का ऊपर इंटेन रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा यूट्यूब पर लगे रहते हैं। ठीक है, तो वो निकाले कि तुम एक सिंगल वैल्यू निकालोगे, उस सिंगल वैल्यू को कहते हैं इसका केंद्रीय यानी कि सेंटर प्रवृत्ति। ठीक है, अब ये क्या क्या हो सकता है वो जो है माध्य हो सकता है वो माध्यक हो, माध्यक या माध्यिका सेम चीज़ होती है। ठीक है, या हो सकता है कि वो बहुलक हो। ये 3 चीज़ें, और उस पूरे चैप्टर के अंदर इन 3 ही चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ये केंद्रीय प्रवृत्ति होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाला केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या देखा है, इनमें से कौन सा वाला प्रवृत्ति मान नहीं है, देखो ए वाला है, बी वाला है, डी वाला है, डी वाला नहीं होगा, मतलब डी वाला नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा कौन सा वाला नहीं है, तो मानक विचलन। मानक विचलन क्या चीज़ होती है तुम्हें उससे मतलब नहीं है, फिलहाल 11th का है, लेकिन कोई तुम्हारा यूज नहीं है, तुम बस सीधा क्या नाम है आम खाओ गुटली मत गिनो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न बारंबारता बंटन सारणी में से समांतर माध्य 21.5 है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, देखो मैं हर टाइप का क्वेश्चन मैंने छेड़े। अब हर टाइप का मतलब क्या है कि तुम्हें इसके बाद जाने के लिए कुछ भी ना कोई बुक लगानी है, ना इंसॉल्ट लगाना, ना मॉडल लगाना है, कुछ नहीं लगाना। यहाँ से करो, इसके बाद ये चैप्टर क्लोज कर दो, तुम्हारा हो गया। ठीक है, बस इसकी प्रैक्टिस दोबारा करना। इसकी पीडीएफ की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम पीडीएफ डाउनलोड करना। तुमसे अगर अपने आप हो रहा है तो तुम वीडियो मत देखो इतनी बड़ी। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो में आके उसी पॉइंट पर आके समझ लो। ठीक है, जरूरी नहीं है पूरी वीडियो देखने की, अगर तुम्हें आता है तो टाइम खराब मत करना, बोर्ड आने वाले। ठीक है, अब देखते हैं, शुरू करते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य वो कितना है, 21.5 के बराबर है, और के का तुम्हें मान ज्ञात करना है। अब देखो बात क्या, इसमें वर्ग नहीं दिया, एक क्वेश्चन को होता है इसमें वर्ग दिया होता है, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20। इन वाले क्वेश्चन में वर्ग नहीं दे रखा, एक तो तुम्हें एक्स दे रखा है और तुम्हें एफ दे रखा है। एक्स और एफ का मतलब समझते हैं। एक्स का मतलब क्या है कि कोई गिनती, जैसे मतलब कि एक होते हैं पद जो होते हैं, एक पद 5 है, एक पद 15 है। जैसे मान लो कि जो है एक सेब है मेरे पास, एक फल है, और एक केले हैं, और मेरे पास सब फल बिछे हुए, मेरे पास फ्रूट है बहुत सारे, और अलग अलग टाइप के फ्रूट है। तो एक्स ये बताता है कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के फ्रूट है। ठीक है, और एफ क्या बताता है, एफ ये बताता है बारंबारता। बारंबारता का मतलब कि वो चीज कितनी बार है। जैसे मान लो मेरे पास 12 केले हैं, यानी कि 1 दर्जन मेरे पास केले हैं, तो मैं पहले एक्स की जगह पर लिखूंगा केले। ठीक है, एफ की जगह लिखूंगा कितने हैं, 12 है, तो एफ की जगह पर आ जाएगा 12। ठीक है, ऐसे होता है। अब तुम्हें समांतर माध्य दे रखा है, तुम्हें के की वैल्यू पता करनी है, यहाँ पर के लिखा है, ये तुम्हें पता करना है। तो देखो बात क्या होती है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखते हैं पदों का योग, नीचे क्या लिखते हैं पदों की संख्या। लेकिन यहाँ पर पदों का योग, पदों की संख्या कैसे करेंगे, इसकी जगह पर तुम लिखोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई में सिग्मा एफ आई। इसे आगे दोबारा पढ़ेंगे, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई, एफ आई ये रहा एफ और एक्स ये रहा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई में 4, यहाँ पर हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में 3, और यहाँ पर हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई में के, प्लस में हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, कितने लोग हैं टोटल, कितने लोग, अब देखना लोग कितने हैं। अब लोग तुम ये मत काउंट करना ऐसे करके 1 2 3 4 5, 5 लोग नहीं है, 5 डाटा है। जैसे मेरे पास समझो 5 तरीके के मेरे पास फल है, 5 तरीके के हैं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास 5 ही फल है। ठीक है, केले मेरे पास 12 है, फल मेरे पास सेब मान लो 4 है, तो मेरे पास हर चीज़ जो है बहुत सारी है। जब तुम सबको काउंट करोगे कितने चीज़ें हो गई, वो चीज़ होती है नीचे सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना, एफ आई का मतलब कितनी बार है, तो उनको जोड़ के नीचे लिखते हैं, यानी कि पदों की संख्या। अब वो कैसे करेंगे, नीचे जो एफ वाला डाटा दिया है, एफ का मतलब वो कितनी चीज़ें, देखो एक 6 चीज़ें मेरे पास, 4 चीज़ें यानी 10 लोग हो गए, 3 हो गए, ठीक है, यानी कि 13 हो गए, 2 हो गए यानी कि 15 लोग हो गए, और के हो गए। अब के नहीं पता कौन है तो के को के लिख देंगे, तो नीचे लिखोगे 4 प्लस में 6 प्लस में 3 प्लस में के प्लस में 2। नीचे हो गया पदों की संख्या और ऊपर हो गया पदों का योग। ठीक है, अब तुम कह रहे हो नीचे भी तुमने जोड़ दिया है, जोड़ा है मैंने इसलिए क्योंकि कितने लोग हैं उसे तो जोड़ना पड़ेगा ना, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करोगे तो काउंटने का मतलब जोड़ना ही हो गया। ठीक है, ऊपर एक्स बार की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे 21.5 बराबर में 5 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30
15 चक्कू हो जाएगा 60, फिर कर देंगे 75, फिर कर देंगे 35 के, फिर आ जाएगा क्या नाम है 90। ठीक है, डिवाइड बाई में पूरे के नीचे क्या आ रहा है इन सबको जोड़ के, नीचे आ जाएगा 15 प्लस में के बराबर, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, कैची गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो। ठीक है, या तो पहले एक समझो पहली बात क्या है, ये और ये इन सबको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ने पर आ जाएगा 255 के पास। ठीक है, प्लस में 35 के अलग लिख दो, इसमें 35 मत जोड़ देना क्योंकि 35 के साथ में के लिखा हुआ है और के वाली चीज़ थोड़ी ना जुड़ जाएगी, के का मतलब तुम्हें पता ही नहीं क्या चीज़ है, और नीचे क्या लिखा पड़ा था 15 प्लस में के लिखा है। ठीक है, आगे जगह है नहीं है तो यहीं पर करना पड़ेगा, तो मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक, इसके बराबर में क्या लिखा था 21.5, नीचे ऐसे करके कैची गुणा मार दो, 21 की गुणा पहले 15 के साथ में कराओगे, 21 और 15 की गुणा हो जाएगी 322.5, जाके कर देना साइड में, प्लस में फिर 21.5 की के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 21.5 इंटू के बराबर में 1 का मल्टीप्लाई जब 255 के साथ में कराओगे तो 255 ही रहने वाला है, और 1 का 35 के साथ में कराओगे तो 35 के रहने वाला है। ये के वाली और ये के वाली गिनती एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 के और ये हो जाएगा माइनस का 21.5 के, क्योंकि उस वाली चीज़ को इधर ले आओगे प्लस वाली इधर आके माइनस की हो जाती है। ठीक है, और 322.5 और इस चीज़ को जब इधर लेकर आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 255, तो 322.5 में से जब 21.5 को सॉरी 255 को जब घटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 67.5। ठीक है, और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो इनको माइनस करके आ जाएगा 13.5 और इंटू क्या आ जाएगा के, यहाँ से के बराबर में कह सकते हो तुम 67.5 डिवाइड बाई में 13.5, पॉइंट से पॉइंट उड़ा देना, फिर 5 के टेबल से कैंसिल करना, काट पीट के इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5, तो के की वैल्यू हो जाएगी 5। भाई साहब समझना, क्वेश्चन था इग्नोर मारते वाले क्वेश्चन को, यकीन मानो मैंने इग्नोर मारा है इसे 2-3 साल तक, तो पढ़ाते हुए मैंने 2-3 साल इग्नोर मारा इस क्वेश्चन को, कि मतलब इतना टफ नहीं लिया लेकिन फंसा देता है बंदा क्वेश्चन ये। ठीक है, तो समझना ऐसे ही। अब समझो बात क्या, यदि बारंबारता का तुम्हें समांतर माध्य 21.5 सेम क्वेश्चन है जो ऊपर दे रखा था, ठीक है, बस यहाँ पर के की जगह पर इन लोगों ने पी का यूज कर दिया, तो बस ऐसे ही करता है बोर्ड के अंदर। अब तुम यहाँ पर जितनी वीडियो कर रहे हो इस वीडियो के अंदर इतने वीडियोस में क्वेश्चंस काफी हैं, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ चेंज कर दे हल्का सा, लेकिन इससे बाहर नहीं आने वाला, मेरी गारंटी है भाई साहब। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करना, यही आंसर आएगा। आगे देखते हैं क्या है, माध्य के फॉर्मूले समझते हैं कितने। माध्य के टोटल यहाँ पर तुम्हारे पास 4 फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, समांतर माध्य सबसे बड़ा जाता है और इसी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखना अभी से करते करते आधी वीडियो इसी में खत्म हो जाएगी, उसके बाद के बाकी 2 पार्ट हैं वो बहुत जल्दी खत्म होने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा मेहनत लगेगी, यहीं समझना, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। माध्य 3 तरीके के, माध्य मतलब समांतर माध्य भी कहते हैं, माध्य भी कहते हैं, दोनों इसके नाम है। पहला फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ठीक है, और अगले वो कब यूज करते हैं जब सिंगल डाटा दिया होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 सिंगल डाटा। ठीक है, लेकिन कभी भी तुम्हारे पास डाटा जो ऐसे वर्ग में दिया हो कि 0 से लेके 10 के बीच में, 10 से लेके 20 के बीच में, ऐसे वर्ग दिया होता है, जब वर्ग दिया होता है तब तुम इन फॉर्मूलों का यूज करते हो, 3 फॉर्मूले का। ठीक है, 3 में से सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा आता है, एक्स बार से दिखाते हैं, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई में सिग्मा एफ आई के बराबर। एफ का मतलब क्या होता है, बारंबारता। ठीक है, एक्स आई का मतलब क्या हम लोग निकालेंगे अभी, ये जो सिग्मा बना हुआ है ये सिग्मा। ठीक है, तो इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, एडिशन जिसे हम लोग कहते हैं। तो तुम्हें करना है क्या, सिग्मा एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई के बराबर करते हैं। अब ये समझना क्या है, ये 2 मेथड है, एक मेथड का नाम क्या होता है, एज्यूम मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि, और एक का नाम होता है स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि। पग विचलन विधि को शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी विचलन विधि लिखा होगा, तब भी मतलब वही है। ठीक है, अब ये 2 विधि क्यों यूज कर रहे हो, जब उससे समांतर माध्य तुम्हारा निकल के आ रहा है। हम इन 2 विधि का यूज तब करते हैं जब उधर जो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। जैसे मान लो तुमने कैलकुलेशन करा, एक्स आई का जो फॉर्मूला था वैसे निकाल के, अब वैल्यू बड़ी बड़ी आ रही है 500 600 700। ठीक है, अब तुम इतनी बड़ी वैल्यू उसको सॉल्व करने बैठोगे तो तुम्हारा टाइम बहुत जाने वाला है, और एक ही क्वेश्चन के अंदर तुम आधा घंटा लगाओगे गारंटी के साथ में। ठीक है, क्योंकि तुम लोग की कैलकुलेशन उतनी फास्ट नहीं होगी जैसे हम लोग कर लेते, तो तुम्हें बेसिकली टाइम लगेगा आधे घंटे का एक क्वेश्चन में। तो 4 नंबर लेने में आधा घंटा देना तुम्हारे लिए बहुत बेकार हो। मैथ के अंदर टाइमिंग की बहुत कमी होती है मैथ के पेपर में। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि माध्य के 3 फॉर्मूले में थे, 3 से में कौन सा लगाएंगे जो हमारे लिए आसान होगा। मान लो तुम्हें उसे टफ लग रहा है तो तुम क्या करोगे, तुम कल्पित माध्य लगा देना। कल्पित माध्य से भी तुम्हें लग रहा है कैलकुलेशन अभी भी थोड़ी टफ है और आसान करना है, तो तुम पग विचलन विधि लगा देना। अब कैसे लगाते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है, बस डरना मत भाई, सुनते रहो बस।
ठीक है। निम्नलिखित सारणी का माध्य निकालना है। माध्य का मतलब क्या होता है, समांतर माध्य निकालना है। अब इसमें समझना है कि इसमें वर्ग जो ऐसे से क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे दिया होगा हॉरिजॉन्टल, तुम्हें वर्टिकल क्वेश्चन को बनाना है। वर्टिकल कैसे बनाओगे, एक जगह तुम वर्ग लिख लोगे ऐसे करके कॉलम बना के। वर्ग कितना दे रखा है, एक बार दे रखा है 0 से 2, फिर दिया है तुम्हें 2 से लेके 4 तक का, फिर दिया है 4 से 6 तक का, फिर 6 से लेके 8 तक का, फिर वो दे रखा है तुम्हें 8 से लेके 10 तक का। ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, FI की जगह पर 3, 1, 5, 4 और 7। इतनी ज़्यादा तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कि इस क्वेश्चन में तुम्हें टाइम ही ना लगे। समझ, इतना चिंदी क्वेश्चन था, यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत आसान है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम ना लगे, क्योंकि क्यों टाइम क्यों ना लगे, टाइम इसलिए ना लगे क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर में दिया है, वो भी MCQ के अंदर दे रखा है। ठीक है। समझ लो, बड़ा क्वेश्चन जाता है, ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन अगर MCQ में दे रखा है तुम्हें कैलकुलेशन आसान होगी, तुम्हारी स्पीड तेज होनी चाहिए। स्पीड कैसे तेज होगी, क्वेश्चन लगाते रहो, जितने मैंने वीडियो में लगा रखे हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये मैक्सिमम है। कितने लगाने के बाद ना NCERT देखो, कुछ मत देखो, बस हो गया। ठीक है। XI का मतलब समझो क्या है। XI का मतलब होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह भी कहते हैं ना। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, 0 और 2 को जोड़ दो, कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 को आधा कर दो, 2 को आधा करके कितना आता है, 1 आता है। ठीक है। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, अब इस खाली सुनते रहो। फिर 4 और 2 को जोड़ दो, 6 हो जाएगा। 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। फिर ये 4 और ये 6 को जोड़ दो, 10 होगा। 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। 6 और 8 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा 14, और 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7। फिर क्या आ जाएगा, 9। ठीक है। ये होता है XI। इसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ता है, FI और XI का करते हैं मल्टीप्लाई। FI कौन है, ये रहा। XI कौन है, ये रहा। मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3। 1 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3। 5 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। 4 और 7 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 28। 7 को 28, और 7 और 9 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 63। ठीक। अगला काम क्या है, तुम्हें इस पूरे को जोड़ना है, इसे कहते हैं सिग्मा FI। जब 3 + 2 + 5 + 4 प्लस में 7, इन सबको जोड़कर आ जाएगा 20। ठीक है। फिर इनको जोड़ दो, 3 + 3 9, 6 6 25 28 और 63, इनको जोड़ के आ जाएगा आंसर 122। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था एक्स बार का, एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI डिवाइड बाई में सिग्मा FI। FI XI कहाँ पर है, ये FI XI, इसको जोड़ने का मतलब आंसर कितना है, 122। तो ऊपर लिख देंगे हम लोग 122, डिवाइड बाई में नीचे क्या लिखा है, सिग्मा FI। FI ये रहा, इनको जब जोड़ा था तो आंसर आया था 20, तो नीचे आ जाएगा 20। इनको डिवाइड करके आंसर तुम्हारा हो जाएगा 6.1, यानी कि x बार इक्वल टू हो जाएगा 6.1। ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, D। ठीक है। अब मेरे को बताने में इतना टाइम लगा, लेकिन तुम्हें कैलकुलेशन करने पे सर 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 हाथ चलने चाहिए बिल्कुल स्पीड में, कतई समझ रहे हो, झर्राटेदार। अब समझो बात क्या है, निम्नलिखित की समांतर माध्य निकालना है। सेम चीज, समांतर माध्य लिखा होगा तो माध्य लिखा होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ये लॉजिकली 4 नंबर में आया, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा लगेगी तो तुम उसे आसान कर लेना। देखो बताते हैं कि क्वेश्चन इसमें कैलकुलेशन बहुत होती है इस चैप्टर में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिक से मल्टीप्लाई होते हैं, अगर नहीं हो रहे तो कैलकुलेशन को आसान करने के तरीके होते हैं खाली। ठीक है, तो तुम वो चीज़ सीख जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, फिर तो तुम भाई साहब क्या बताया जाए। तो देखो बात क्या, मैंने क्या करा पहले लाइन में मैंने जो ऐसे था वर्टिकल हॉरिजॉन्टल था, उसे मैंने वर्टिकल क्वेश्चन को लिख दिया। ठीक है, फिर जो नीचे 5 12 25 8 जो लिखा हो, ये क्या चीज़ है, ये FI होती है, यानी कि बारंबारता। तो ये कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा है, ये 12 बार लिखा है, फिर लिखा है 25, फिर लिखा हुआ है 10, फिर लिखा हुआ है 8। फिर ऐसे करके लाइन बनाते हैं, क्योंकि समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI डिवाइड बाई में सिग्मा FI के बराबर होता है। तो नीचे तो तुम्हें सिग्मा FI करना है, FI ये रहा। इन सबको जब जोड़ोगे तो सबको जोड़ने को मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सिग्मा FI। ठीक है, जोड़ लेते हैं पहले से, तो इनको जोड़ के आने वाला है 60। ठीक है, फिर तुम निकाल लो XI क्यों निकाल लो, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करना है ना XI का। अब यहाँ ट्रिक मैं बताता हूँ, देखो बात क्या है, 0 में 10 जोड़ोगे तो कितना आंसर होगा, 10 होगा। 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, तो इसका आंसर हो गया 5। अब देखो बात क्या है, शुरू की गिनती से ये 5 कितना ज़्यादा है, 0 से 5 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो तुमने नीचे भी 5 5 जोड़ते जाना है। जैसे अगर 10 के अंदर तुम 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 20 के अंदर 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 30 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर 40 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, बस ये चीज़ तुम्हें करनी है। समझ में आ गया ना, पहले दोनों को जोड़ के आधा कर लो एक बार करने के बाद आंसर 5 आ गया। तो 0 से 5 कितना ज़्यादा था, 5 ज़्यादा था। तो हर बार में तुम्हें 5 5 5 जोड़ते जाना है। लेकिन याद रखना जो फर्क आ रहा है सबका बराबर होना चाहिए। देखो ऊपर भी 10 का फर्क चल रहा है, ऊपर से के नीचे तक का, सब में खाली 10 का फर्क है। ठीक है, सही है। अब अगला काम क्या होता है, FI और XI का मल्टीप्लाई। 5 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 25। 12 और 15 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 180। 25 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 625। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 350। 45 का 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 360। ठीक है, इन सबको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा FI XI। ठीक है, तो 25
और ये हो जाएगा 10, 0, 4, 5 और ये 1, ठीक है 15, 40। बस हो गया मेरा भाई। देखो एक्स बार की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ आई एक्स आई की जगह पर 15, 40 लिख देंगे। डिवाइड बाय में नीचे क्या आ जाएगा 60, 0 से 0 काट दो। 154 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो एक्स बार बराबर में आंसर आ जाएगा तुम्हारा 25.6 के बराबर। बस अब ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना। फर्क देख लो कितने का आ रहा है, यहाँ से आप 15 का फर्क, फिर 15 का फर्क, फिर 15 का फर्क, हर बार फर्क सेम है तो तुम वही वाला काम कर सकते हो। कौन सा वाला काम मैं एक बार करके बता दो, इसके आगे का तुम लोग अपने आप करना, ठीक है। तो ये वर्ग दे रखा है, कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा वो अपने आप ट्राई करके देखना। एक बार और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये 10 से 25, फिर क्या लिखा है 25 से लेके 40 लिखा है, फिर 40 ले लेके 55 लिखा है, फिर 55 से लेके 70 लिखा है, फिर 70 से लेके 85 लिखा हुआ है, फिर 85 से लेके 100 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं एफ आई की जगह पर है 2, 3, 7, 6, फिर लिखा हुआ है 6, ठीक है। काम क्या करना है तुम्हें, एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकलता है, 10 और 25 में कितने का फर्क आ रहा है। 10 और 25 जोड़ के कितना हो जाएगा 35। 35 का जब आधा करोगे तो कितना होगा, ठीक है 35 का आधा हो जाएगा, क्या नाम है ऐसे 35/2, ठीक है। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर 1 के लिए चला जाएगा 7 पे 17.5 आ रहा है, ठीक है। तो कर दो 17.5 कर दो, ठीक है। ठीक। इसके बाद एक तरीका मैं बताऊंगा इसी करने का। 17.5 अब दिख रहा है 10 में 17.5 कितना ज़्यादा है, 7.5 ज़्यादा है, 7.5। तो हर बार तुम क्या करोगे 7.5 सब में जोड़ते जाओ। तो जब 25 में 7.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25 में देखो पहले 5 जोड़ो तो 30 हो गया, 30 में फिर 2.5 जोड़ दो 32.5 के बराबर, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 47.5 के बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 62.5 के बराबर, यहाँ हो जाएगा 77.5 के बराबर और ये हो जाएगा 92.5 के बराबर, ठीक है। बस हो गया। अब क्या करना है, एफ आई एक्स आई करना है। इसका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिख दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। फिर सबको जब जोड़ोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, वो यहाँ पर आएगा। और सबको जोड़ के क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई, वो सब क्या लिख देंगे यहाँ पर। फिर फॉर्मूला क्या था एक्स बार का, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई में सिग्मा एफ आई के बराबर। ऊपर और नीचे ये चीज़ उठा के यहाँ ऊपर आ जाएगी और ये वाली चीज़ उठा के यहाँ नीचे आ जाएगी, दोनों को डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा। ये मैं छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन है खाली, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। समांतर माध्य निकालना है, अगेन ये अपने आप ट्राई करना। ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में देखो बात अलग क्या है, क्योंकि मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, ठीक है। वो 2 सारे जितने ऊपर के क्वेश्चन मैं छोड़े वो तुम पीडीएफ में देख लेना और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना, हो जाएगा, ठीक है। आसान तरीका है। अब थोड़ा करके एक करके टाइप चेंज करते हैं। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप में क्या है, सेकंड टाइप में क्या है कि निम्नलिखित का तुम्हें माध्य निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालने के तरीके वही सारे, ठीक है। अब इसमें जो वर्ग दिया है उस वर्ग में थोड़ी बदतमीजी दे रखी है। क्या बदतमीजी है, बदतमीजी ये देखो पहले तो क्या लिखा है 20 से लेके 60 कितने का फर्क आ गया 40 का। फिर 60 से लेके 100 कितने का फर्क है 40 का। फिर लिखा हुआ है 100 से लेके 150 फर्क कितने का आ गया 50 का, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है 150 से लेके 250 अब फर्क आ गया 100 का, ठीक है। फिर 250 से कितना दे रखा है 350, फिर 100 का फर्क है। फिर 350 से कितना दे रखा है 450, फिर कितना 100 का फर्क है। तो ये बदतमीजी नहीं होगी, ये फर्क बार बार चेंज कर रहे हैं बंदे, है ना, फर्क चेंज कर रहे हैं। लेकिन तुम अपने क्वेश्चन को चेंज मत करना। अगर ये डिफरेंस अगर सेम ना हो तो क्वेश्चन चेंज मत करना, बस एक लॉजिक चेंज हो जाएगा कुछ छोटा सा। जो मैं ट्रिक बता रहा था यहाँ पर वो ट्रिक नहीं लगेगी, यहाँ पर तुम्हें लॉजिकली से जोड़ के आधा करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जो एक्स आई निकालते हैं तो मैं क्या बता रहा था, पहले दोनों को जोड़ दो 80 का आधा कितना 40। तो हर बार समय 40 जोड़ते जाओ। ये तब करते हैं जब दोनों का फर्क सेम होता है। ऊपर से लेके नीचे तक के सारे क्वेश्चन में जो फर्क आ रहा है इस बार सेम नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है। यानी कि अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें लॉजिकली सबको जोड़ना पड़ेगा और उसको आधा करना पड़ेगा। अब ये भी थोड़ा टफ चला जाएगा, सबको जोड़ो आधा करो, इतना जोड़ना वोड़ना आता नहीं है भाई साहब। तो मैं और छोटा तरीका बता देता हूँ। और छोटा तरीका ये है कि 0 से लेके 60 के बीच में फर्क कितने का है 40 का। 40 का आधा कितना होता है 20। तो यानी कि 20 में तुम 20 जोड़ दो, 20 में 20 जोड़ के कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। या तुम अपनी आंखें थोड़ी सी बड़ी करके देखो तो इन दोनों का जो फर्क का मतलब क्या है कि इन दोनों की बीच की गिनती बिल्कुल बीच में क्या आएगा इनके, जैसे 60 और 100 इनके बीच में फर्क कितने का है 40 का फर्क है। 40 का जब आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 20। फिर दोबारा 60 के अंदर 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 80 के बराबर। आगे देखते हैं 100 और 50 150 कितने का फर्क है 50 का। 50 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 का आधा होता है 25, ठीक है। तो 100 में तुम 25 जोड़ दो, आंसर हो जाएगा 125। दोबारा 150 में से 50 कितने फर्क आ रहा है 100 का फर्क आ रहा है। 100 का आधा कितना होता है 50 होता है। तो शुरू वाली गिनती में क्या करोगे 50 जोड़ दो, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 200। दोबारा 100 का फर्क है, आधा कितना होगा 50,
250 में 50 जोड़ दो कितना हो जाएगा 300। तुम बेसिकली एक्सआई का मतलब इनकी बीच की गिनती निकालो जो इनके बीच में आता है। तो बीच में निकालने की गिनती 3 तरीके मैंने बताया। पहला तरीका जब वर्ग सबका सेम चल रहा होता है तो एक बार जोड़ के आधा कर लो, जो भी आंसर आने वाला है वो हर बार सब में जोड़ते जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर फर्क सेम नहीं आ रहा। जब फर्क सेम नहीं आएगा तो क्या करोगे, तुम उन दोनों की बीच की गिनती देखोगे, इनमें बीच में फर्क कितने का है, 40 का फर्क है। 40 के फर्क का आधा करोगे तो 20 बचा, उस 20 को जाके शुरू में जोड़ दो। फिर दोबारा 40 का फर्क है, आधा कितना हुआ 20, 20 को शुरू में जोड़ दो। फर्क 50 का 25 जोड़ दो। 100 का फर्क आधा 50 जोड़ दो। 100 का फर्क आधा 50 जोड़ दो। 100 का आधा 50 जोड़ दो, बस, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 400। इनको भी तो जोड़ना पड़ता है ना सिग्मा एफ आई एक्स आई को, तो इनको जोड़ के कितना आने वाला है टोटल 45 के बराबर, ठीक है। अब बस वही वाला तरीका अपना, एफ आई मल्टीप्लाई में एक्स आई। 70 और 40 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 280, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 400। 125 का 16 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2000, ठीक है। फिर 12 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में हो जाएगा 2400, फिर ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 1200, ठीक है। जब इनको जोड़ते हैं तो क्या कहेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई के बराबर, इनको जोड़ के आने वाला है 6880 के बराबर। अब बस अपना एक्स बार निकाल लो, क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। हर बार तुम्हें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला लिखना मत बोलना, बंद करना, और उस पर ऐसे डब्बे में पैक कर लेना, तो समझ रहे हो, इसके नंबर मिलेंगे फॉर्मूले के। तो ऊपर लिख देंगे 6880 डिवाइड बाई में नीचे कितना आ जाएगा 45। दोनों को पहले 5 के टेबल से कट करना, फिर बाद में डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा 152.8 और 8 के बराबर, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन था, बस तुम लोगों ने क्लियर कर लिया। अगला क्वेश्चन में देखो बात क्या है। अगला क्वेश्चन वही सेम सिंपल सा है, सब में फर्क बराबर है। तुम जैसे अब तक कर रहे थे वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब मैं तुम्हें दूसरा वाला मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड कौन सा था, शॉर्टकट एज्यूम मीन वाला जो था, कि मीन मानने वाला, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मान लो वर्ग लिखा हुआ है, वर्ग कितना है 500 से लेके 500 के बीच में, ठीक है। यहाँ बस थोड़ी देर भाई साहब दिमाग लगा के सुन लेना, इसके बाद ये 4 नंबर अपनी जेब में करके जाओगे, ठीक है। गारंटी है भाई मेरे हिसाब से। 560 और ये हो जाएगा 560 के अंदर 580, फिर लिखा हुआ है 580 और 600। ये काम तुम्हें समझ में आ रहा है ना, मैं हर बार वर्टिकल कर रहा हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लेकर आ रहा हूँ। एक्स आई की जगह पर कितना लिखा था 12, फिर कितना लिखा हुआ है 14, फिर कितना लिखा हुआ है 8, फिर लिखा है 6, फिर लिखा हुआ है 10, ठीक है। अगला काम क्या बताया था मैंने, एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकालोगे, 500 और 520 कितने का फर्क है 20 का फर्क है। 20 में आधा करोगे 10 हो गया, तो 500 में जब 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 510, ठीक है। आगे दिख रहा है ये 530 होने वाला है, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 550। तो अब मैं सब में 10 जोड़ा क्योंकि फ़र्क बराबर है, तो 570, फिर हो जाएगा 590, ठीक है। अब भाई साहब अब देखो, जो फॉर्मूला था ये वाला सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई में सिग्मा एफ आई, तो ये करने के लिए तुम्हें एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करना पड़ता था। अब 12 का मल्टीप्लाई 510 के साथ में कराना, फिर 14 का मल्टीप्लाई 530 के साथ में कराना, ऐसे करके सबका मल्टीप्लाई करोगे, फिर उनको सबको जोड़ोगे, बड़ी बड़ी गिनतियाँ आ रही होंगी, सबको जोड़ना, फिर उनको डिवाइड करना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी जाने वाला है, और 4 नंबर के पीछे तुम अपना 4 घंटे निकाल दोगे, ठीक है। तो अब इसे आसान करने का तरीका क्या होगा, तुम वही मेथड लगा दो, शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका क्या होता है, शॉर्टकट तरीका में तुम डी आई निकाल लो। डी आई क्या चीज़ होती है, डी आई होती है एक्स आई माइनस का ए। कुछ नहीं है भाई, बस एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी सुन लो, प्लीज़ सुन लो भाई साहब दिमाग लगा के, इसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो समझो बात क्या है, डी आई कैसे निकलेगा। डी आई के लिए तुम्हें एक ए मानना पड़ेगा। डी ए क्या चीज़ होती है, ए होता है एज्यूम मीन। देखो बात क्या है, मीन, ये जो माध्य निकाल रहे, माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं, ठीक है। तो जो माध्य होने वाला है वो कहीं ना कहीं जो तुम एक्स आई निकाल रहे हो इन्हीं की बीच का कुछ गिनती होगी ना, एक्स आई में से ही कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आंसर एक्स आई के अंदर से आ रहा होगा। तो अब तुम क्या करोगे, तुम मान लो कि मीन जो इसमें से कुछ है, ठीक है, कुछ किसी को भी तुम ए मान सकते हो। तो मैं ज़्यादातर बढ़िया होता है कि तुम बीच वाली गिनती को ए मानो। अगर मैं 550 को ए मान लेता हूँ अपने पास से, तुम्हारा मन कर रहा है 510 को मानने का, तुम 510 को मानो, आंसर तुम्हारा भी सेम आएगा, मेरा भी सेम आएगा, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो मानो कि बीच वाली जो गिनती होगी उसे तुम ए मान लो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक्स आई में से ए को माइनस करना है। तो पहले 510 में से 550 माइनस करोगे तो माइनस का 40 बचेगा। फिर 550 में से 30 माइनस करोगे तो माइनस का, एक मिनट गलती होगी थोड़ी सी, नहीं सही है सही। फिर 500 इसमें से माइनस करोगे तो हो जाएगा माइनस का 20 और ये हो जाएगा 0। फिर ये आने वाला है प्लस का 20 और ये हो जाएगा प्लस का 40, ठीक है, सही है। अब तुम्हें क्या करना है, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई करना है, एक्स आई नहीं करना, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार 12 और 40 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 12 चक्को 48 यानी कि माइनस का 480। फिर 12 का 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14 दूनी हो जाएगा 28 यानी कि 280। फिर ये हो जाएगा 0। फिर 6 का करेंगे इसके साथ में तो हो जाएगा 120।
फिर 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, फिर जब इन सबको जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं सिग्मा एफ आई के बराबर। सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है तुम्हारा 50 के बराबर। ठीक, अगला काम क्या है तुम्हारा, अगला काम है कि इन सबको जो हटा दो। देखो माइनस वाली गिनतियां एक तरफ कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6, कैरी गया 6 और 1 हो जाएगा 7, तो आ जाएगा माइनस का 760। इनको जोड़ के कितना होने वाला है 520। इनको जब जोड़ोगे तो आंसर कितना होने वाला है 720। इसमें जब घटाओगे ना तो हो जाएगा 0 और ये होने वाला है 4 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस का 240। ठीक है, अब फॉर्मूला समझना क्या होता है इसका। फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू द ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई में सिग्मा एफ आई। ठीक है, बस शुरू में क्या आता है ए को तुम ऐड कर देते हो, इस बार एक्स आई की जगह पर डी आई को लिखना है तुम्हें। सही है, तो एक्स बार बराबर में क्या हो जाएगा, ए की जगह आपने क्या माना था 550 माना था, प्लस में सिग्मा की जगह पर कितना हो जाएगा माइनस का 240 हो जाएगा, डिवाइड बाई में क्या लिखा है एफ आई यानी कि कितना लिखा है 50। ठीक है, सही, ये तो हो गया 550। फिर ये प्लस माइनस को माइनस कर दो, हमेशा शुरू वाली गिनती को वैसे ही लिखे रहने दिया करो। पहले डिवाइड उधर कर लो, राइट हैंड पे जो कुछ है कर लो, बाद में जाके जोड़ घटा देना, वो ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया। 24 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 5 चक्कू 20, पॉइंट लगाकर ये हो जाएगा 8 यानी कि 4.8। तो 550 में से 4.8 घटाने पर कितना हो जाएगा 545.2। ठीक है, बस भाई साहब इतना ही था आंसर। समझ में आया डीआई वाला मेथड। अब इसी डीआई वाले मेथड का यूज करके इस वाले क्वेश्चन में तुम अप्लाई करने की कोशिश करना अपने आप। ठीक है, अपने आप पीडीएफ से क्वेश्चन डाउनलोड करो और अपने आप ट्राई करो। ठीक है, ये भी अपने आप ट्राई करना, अगेन ये भी अपने आप ट्राई करना। ठीक है, अब मैं दूसरे मेथड का क्वेश्चन बना लेने की कोशिश करता हूँ। अब ये सारे तुम ट्राई करना, मैं बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, समझा दिया। नहीं समझ में आया, कोई लग रहा है तुम्हें नहीं आ रहा है, बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा तुम्हारे लिए भाई साहब, बस करना। ठीक, अब अगला टाइप देखते हैं क्या। अगला टाइप क्या है कि तुम्हें निम्न की बारंबारता एफ जो है तुम्हें पता करनी है। बीच का एक एफ गायब कर रखा है तुम्हें। ठीक है, तो बीच का एक एफ कैसे पता करोगे, तो ऐसा करते हैं कि वही पहली चीज से वर्टिकली लिख देते हैं। वर्टिकल में क्या करते हैं, एक तरफ वर्ग लिखते हैं। वर्ग कहाँ से है 0 से लेके 10, फिर क्या है 10 से लेके 20, फिर है 20 से लेके 30। दिख रहा है फर्क बिल्कुल सेम चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 40, फिर 40 से कितना दे रखा था तुम्हें 50। ठीक है, फिर एफ आई की जगह पर कितना है 6, एफ 6 10 और 5। सही है, फिर क्या निकालते हैं एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई में इन दोनों का आधा कितना हो जाएगा 5, फिर इसके बीच में आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 25, फिर 35। और तुम्हें समझ में आ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एक्स आई मैंने कैसे निकाला है। अब क्या कर सकते हो सकता है तुम डीन वाला मेथड लगा दो, लेकिन ना लगाओ तब भी चल जाएगा। अगर तुम्हारा मन कर रहा है तुम डीआई वाला मेथड लगाने का, तो एक काम करता हूँ मैं तुम्हारे लिए दोबारा डीआई वाला मेथड लगाता हूँ। ठीक है, ये एक काम करो डीआई वाला मत लगाओ, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक, कैलकुलेशन नहीं टफ होगी मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, कैलकुलेशन तो आसानी होगी। ठीक है, तो अब इनको क्या करना है, इनको जोड़ दो, सिग्मा एफ आई कर दो। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या हो जाएगा 6 + 6 12, 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 में जोड़ दोगे ये तो हो जाएगा 27। तो 27 पॉइंट प्लस 5 एफ। ठीक है, जैसे मैंने शॉर्टकट मेथड बताया इससे पहले डीआई वाला, तुम चाहो तो इसी क्वेश्चन को सेम डीआई वाले मेथड से करने की कोशिश करना, देखते हैं आंसर क्या आएगा और आसान लगेगा तुम्हें इससे। ठीक है, अगर तुम्हें डीआई समझ में आ गया तो इसके बाद क्या करते हैं एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे होगा, 6 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 पंजे 30 और 15 एफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 एफ। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 150, इसका हो जाएगा 350, इसका हो जाएगा 225। जब इनको जोड़ोगे तो देखो 30 ये चारों जुड़ जाएंगे, लेकिन ये 15 एफ को तुम नहीं जोड़ पाओगे क्योंकि 15 के साथ में एफ लिखा हुआ है ना। तो 255 प्लस में क्या आ जाएगा 15 एफ के बराबर। अब तुम वही फॉर्मूला लगा दो, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई में सिग्मा एफ आई के बराबर होता है। ठीक है, तो एक्स बार की जगह पर क्वेश्चन में 25 तुम्हें पहले से दे रखा है, देखो ऊपर 25 दे रखा है। ठीक है, और इसकी जगह पर कितना आ जाएगा 755 प्लस में क्या लिखा था 15 एफ लिखा है, डिवाइड बाई में नीचे कितना आ जाएगा 27 प्लस में एफ आ जाएगा। ठीक है, ये तो देखा नहीं लग रहा, नहीं अच्छा तुम लोगों ने नहीं करा। तो देखो 25 का मल्टीप्लाई पहले 27 के साथ में करा दो, ये हो जाएगा 675, फिर 25 का एफ के साथ में कितना हो जाएगा 25 एफ, बराबर में क्या लिखा है 755 प्लस में 15 एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने करवाया यहाँ पर खाली। ठीक है, अब समझो बात क्या है, इनको एक तरफ कर लो 25 वाली गिनती, एफ वाली गिनती एक तरफ कर लो, ये एफ यहीं पर है, इस 15 एफ को उठा के यहाँ पर लिया माइनस का हो जाएगा, तो 25 एफ माइनस का 15 एफ हो गया। वहाँ पर 755 पहले से लिखा था, 675 उधर भेज दो माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करके आ रहा है ऐसा, और इन दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा 80। तो एफ बराबर में हो जाएगा 80 बटे में 10, कैंसिल करके एफ बराबर में कितना आने वाला है 8। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। ठीक है,
कहोगे क्या मास्टर कर रहे हो? मैम ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम ना खराब करके एक क्वेश्चन में दिमाग लगा दो, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस करोगे अपने हाथ से, देखो खाली देखने से भाई मैथ नहीं लगती है, ठीक है? मैथ है कोई मूवी नहीं है तुम बैठ के देख रहे हो, कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हो कि देख के मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर समझना नहीं है तुम्हें अपने आप तक अप्लाई नहीं करोगे, क्वेश्चन करके नहीं देखोगे तब तक तुम्हें नहीं समझ में आने वाला भाई, ठीक है? तो पेन उठाओ, बैठो और करो अपने आप बैठ के, ठीक है? तो मैं एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तुम मेथड समझो और ज़्यादा स्क्रीन से ज़्यादा अपने आप को टाइम दो, ठीक है? जब अपने आप को अच्छा करोगे तो, ठीक है? तो लेकिन बैठ के एक एक मेथड सीखना जरूरी है, सीखो यहाँ से और अप्लाई अपने आप करो। ये क्वेश्चन भी अपने आप ट्राई करना है, ठीक है? हो सकता है क्वेश्चन में से कुछ सेम भी आ गए हो गलती से, ठीक है? अब ये समझते हैं थर्ड मेथड, ठीक है? तो अब तक हम लोग कितने मेथड समझ चुके हैं? वैसे तो हम लोग 3 सीख चुके हैं, ये चौथा मेथड है अपना और ये लास्ट मेथड है। इसे कहते हैं विचलन विधि या तो कह सकते हैं पग विचलन विधि, दोनों सेम चीज है। तो अब ये थर्ड वाला यूआई वाला मेथड है। तो 3 तरीके मैंने बताए ये वर्ग वाले क्वेश्चन में। पहले बताया एक्स बार इज इक्वल टू द सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई एक्स आई वाला। अगला वाला एफ आई डी आई वाला मैंने बताया, उसमें एज्यूम मीन मानना पड़ता है। और ये कौन सा वाला है? ये पग विचलन विधि है। अगर मान लो कैलकुलेशन तुम्हें वो जो डी आई वाला मेथड था उसमें भी तुम्हें टफ लग रही है, तुम्हारा मन कर रहा है तुम्हें उसे और भी ज्यादा आसान बना दो, ठीक है? तब तुम उसका यूज कर सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन ही आसान है, ये तुम बिल्कुल सिंपल वाले मेथड से कर सकते हो। लेकिन इसमें लगा के दिखा देते हैं कि क्वेश्चन और कितना ज्यादा आसान तुम कर सकते हो, ठीक है? आसान तो ये था ही था, तुम इसे और ज्यादा कितना ज्यादा आसान कर सकते हो। तो मैं यहीं पर कर लेता हूँ इत्तेफाक से। क्वेश्चन में जो है यहीं पर जो है वर्टिकली दिया हुआ था, तो यहीं पर इसके आगे का बना, ये तुम अपने आप पहले बनाओगे क्वेश्चन में, ठीक है? बारंबार तो क्या कहते हैं? एफ आई कहते हैं। अब समझना क्या है, इसके बाद तुम एक्स आई निकालते हो। एक्स आई का मतलब क्या उतना होता है? 0 और 10 के बीच की गिनती, यानी कि 5 आ जाएगी, अगली बार में 15 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर बाद में 35 आ जाएगा, उसके बाद कितना आने वाला है? 45, ठीक है? ठीक है, इसके बाद क्या करना है तुम्हें? डी आई निकालना है। तुम तो कह रहे हो कि यू आई वाला मेथड है, यू आई वाला मेथड है लेकिन डी आई निकालना पड़ता है, ठीक है? तो डी आई कितना हो जाएगा? एक्स आई माइनस का ए के बराबर, ठीक है? अब ए तुम्हें मानना पड़ेगा ना, तो एज्यूम तुम मीन किसे मानोगे? एज्यूम मीन तुम बीच वाली गिनती को मानना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं इस 25 को क्या मान लूंगा? ए मान लूंगा, ठीक है? अब तुम माइनस करते हो, चलो क्या करना है तुम्हें? एक्स आई में से 25 को माइनस करना है। तो 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 का मतलब माइनस का 20, 15 माइनस का 25 यानी कि माइनस का 10, 25 माइनस का 25 यानी कि 0, 35 माइनस का 25 यानी कि प्लस का 10, 45 माइनस का 25 यानी कि प्लस का 20। और सिमेट्रिकली होता है, जितना ऊपर होता है फर्क उतना ही नीचे होता है, ऊपर वाली माइनस की और नीचे वाली प्लस की है, बस इतना फर्क है, ठीक है? उसके बाद तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 का मल्टीप्लाई जब 20 के साथ में करवाते हो, अच्छा एक चीज़ और, क्योंकि अच्छा सॉरी इसका मल्टीप्लाई नहीं करवाना क्योंकि यू आई वाला मेथड सीख रहे हैं ना, ठीक है? अब तुम्हें निकालना पड़ेगा यू आई। यू आई क्या होता है? यू आई जो तुमने डी आई निकाला है उसे डिवाइड बाई में एच कर दो। अब ये एच क्या चीज़ होती है? एच का मतलब होता है जो उनके बीच का फर्क है। फर्क कितने का? देखो 10 माइनस 0, कितने का फर्क आ रहा है? टोटल 10 का फर्क आ रहा है। तो सब में देख लो 10 का फर्क चल रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में 10 का फर्क चल रहा है। तो एच का मतलब होता है जो फर्क चल रहा है। तो तुम्हें सबको 10 से डिवाइड कर देना है। तो 20 को 10 से डिवाइड करके माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा, ये 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है? लास्ट स्टेप एक्स आई मल्टीप्लाई में यू आई करना है। पहले एक्स आई था, एफ आई एक्स आई, फिर एफ आई डी आई। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? एफ आई यू आई, ठीक है? अब एफ आई कौन है? 5, यू आई कितना है? माइनस का 2, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? माइनस का 10। क्वेश्चन देख लो कितना आसान हो गया। अगर तुम 20 से करते तो होता माइनस का 5 मतलब 100, ठीक है? अब ये 10 कर दिया तो क्वेश्चन और आसान हो गया ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 12, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखोगे जैसे एक्स का फॉर्मूला था बिल्कुल सेम उसी तरीके से है लगभग। एक्स बार बराबर में आगे ए लिखते हैं प्लस में, क्योंकि यू आई वाला मेथड है तो लिखेंगे एफ आई इंटू यू आई, डिवाइड में क्या आ जाएगा? नीचे एफ आई आ जाएगा, बस एच के साथ में मल्टीप्लाई और कर देना, ठीक है? तो देखो ए की जगह पर क्या था? 25 था, प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई। अब ये तो जोड़ना पड़ेगा ना। देखो एफ आई यू आई ये रहा, इनको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 10 और 10 कट गए, ठीक है? 16 में से जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर 4 बचेगा, तो उसकी जगह आ जाएगा 4 डिवाइड में एफ आई की जगह पर कितना है? एफ आई मतलब इन सबको जोड़ना, 5, 12, 25, 10 और 8, इन सबको जोड़ के आ जाएगा 60, तो नीचे आ जाएगा 60, ठीक है? सही। और मल्टीप्लाई में एच का मतलब कितना है? 10, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये आने वाला है 25 प्लस में 0.66 के बराबर, इनको जोड़ के हो जाएगा 25 प्लस 66, ठीक है? यूआई वाला क्वेश्चन एक और हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद तुम लोग अपना ट्राई करना। इस वाले क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है? विचलन विधि लगानी है, ठीक है? तो विचलन विधि मैं तरीका अगेन बता रहा हूं तुम्हें कि क्या करना है। एक काम करो कि विचलन विधि इसमें लगा देना। देखो मैं तरीका बता दूं, कोई नहीं। पहले लिखा हुआ है 100 से, पहले वर्ग लिखना है। पहले क्या लिखा हुआ था? 100 से लेके 150,
फिर क्या लिखा हुआ है 150 से लेके 200, फ़र्क बराबर चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या लिखा हुआ था 250, फिर लिखा हुआ है 250 से लेके 300, 300 से लेके 350, ठीक है। फिर क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है FI 4, 5, 12, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 2, ठीक है, सही है। फिर क्या निकालते हैं XI देखो इन दोनों का आधा कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 175, सब में 25 जोड़ते जाओ बस खाली अब, ठीक है। 275 फिर 325। अब ये FI और XI का मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ है ना, तुम DI निकाल लो। DI का मतलब क्या था XI माइनस का A मानना पड़ता है, मैं 225 को A मान लेता हूँ, तो अगर 125 में 225 जाएंगे कितना बचेगा 100 बचेगा, वो भी माइनस का। अब 225 में जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का, क्या नाम है 175 में से 225 तो बचेगा 25, 25, 50, तो ये हो जाएगा माइनस का 50, ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा प्लस का 50, ये हो जाएगा प्लस का 100, ठीक है। अगला काम क्या करना पड़ता है, तुम्हें UI निकालना है। UI कैसे निकलता है, DI डिवाइड बाई में U करना है। U का मतलब फर्क, इन दोनों के बीच में फर्क कितने का आ रहा है 50 का, तो सबको 50 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। समझो कितना ज़्यादा आसान हो गया भाई क्वेश्चन। तो अब तुम्हें क्या करना है FI और UI का मल्टीप्लाई करते हैं। FI कितना है 4, UI कितना है माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 8, 5 फिर 1, ये हो जाएगा माइनस का 5। समझो तुम ओरली कर पा रहे हो मल्टीप्लाई, वरना तुम्हें साइड में जाके मल्टीप्लाई करना पड़ता है रियलिटी में। तो 125 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 175 का 5 से करते हैं, 225 का मतलब 12 से करते हैं, कितना बड़ा जाता है, फिर उनको जोड़ते हैं। इसे आसान कर देता है क्वेश्चन, तुम तरीका समझो खाली, फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और इसके बाद 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, फिर 2 का और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इन सबको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, इसे क्या कहेंगे सिग्मा FI XI UI सॉरी, ठीक है। तो जोड़ के कितना आने वाला है, इन दोनों को जोड़ के हो जाएगा माइनस का 13, इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 6, माइनस 13, 6 का मतलब क्या बचेगा माइनस का 7, ठीक है। फॉर्मूला कितना था x बार का फॉर्मूला था A प्लस में सिग्मा FI UI डिवाइड बाई में सिग्मा FI और मल्टीप्लाइड बाई H, ठीक है। A की जगह पर कितना है 225 प्लस में FI UI कितना आ रहा है माइनस का 7 आ रहा है, डिवाइड में FI मतलब इनको जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ने का मतलब कभी कभी लिखा भी होता है कितने लोग हैं 25 लोग, ठीक है। तो इनको जोड़कर 25 आ जाएगा, क्वेश्चन में लिखा होता है कभी कभी कितने लोग हैं, तो ये 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में H की जगह पर 5 आने वाला है, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो हो जाएगा 225 माइनस का 7/5, 7/5 का मतलब कितना होता है 1.4 के बराबर, ठीक है। जब इसमें से घटा दोगे तो जो भी आंसर होगा उस आंसर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक। इस टाइप में क्या है, क्वेश्चन में देखो समांतर माध्य निकाला है, क्वेश्चन में लिखा है कि 5 से कम, 10 से कम वाली बात लिखी, इसका मतलब समझना क्या है। जैसे मान लो कभी लिखा हो तुम्हारा 10 से लेके 20, इसको बोलते कैसे, इसे लिखोगे 10 से ज़्यादा या 10 से अधिक और 20 से कम। तो इसे लिखने का तरीका है कि ये 10 से अधिक है, ठीक है, 10 से अधिक व 20 से कम, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर बस ऐसे करके हिंदी में लिखा हुआ है कि 5 से कम, 10 से कम। अब तुम्हें श्रेणी अपने आप बनानी है, ठीक है, वर्ग अपने आप बनाना है, और छात्रों की संख्या तुम्हें दे रखी है। तो कैसे बनाएंगे वर्ग, देखो ये प्राप्तांक तुम्हें दे रखा है। अब देखो बात क्या, तुम वर्ग बनाओ अपने आप। तो क्वेश्चन में लिखा है 5 से कम, तो पक्का डैश के बाद लिखा होगा ये 5, ठीक है, 5 से कम, इधर कुछ लिखना है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर लिखा हुआ है कि 10 से कम, तो 10 को कहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे माइनस का 10, माइनस नहीं है दरअसल वो 10 लिखा हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 से कम, यह है 20 से कम, यह है 25 से कम, यह है 30 से कम, यह है 35 से कम और यह है 40 से कम। यानी मतलब किसी से तो ज़्यादा होगा, इन किसी ज़्यादा का मतलब क्या होता है, ये चीज़ रिपीट होती है। तो अगर यहाँ 5 लिखा है इसका मतलब यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ 10 है मतलब यहाँ भी 10 आएगा। ये देखना जितने भी क्वेश्चन है सब में रिपीट हो रहा होता है बार बार। तो 10 से 15, फिर लिखेंगे 15 से 20, फिर 15 से 20 है तो हो जाएगा 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर आ जाएगा 30 से 35, फिर 35 से लेके 40 तक का। समझ में आ गया, ठीक है। ठीक, अब ये बताओ तुम शुरू में क्या लिखे, सबका फर्क कितने का चल रहा है, 5 का फर्क चल रहा है, तो पक्का यहाँ पर 0 लिखा होगा तभी तो 5 का फर्क आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके करना होता है क्वेश्चन, समझ लो। से कम वाले के लिए, से अधिक के लिए वहां पर पहले लिखोगे और बाद वाले में जो जगह छोड़ दोगे, फिर बाद में ये चीज रिपीट होनी चाहिए तो उनको रिपीट करते हुए चलना बस। ये विकर्ण जो होते हैं डायगनली रिपीट होते हैं, ठीक है, रिपीट होना चाहिए। अब क्या चीज़ है, ये FI के बराबर थी, तुम XI निकालो। XI का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का आधा, इन दोनों का आधा कितना है 2.5, इन दोनों का आधा कितना हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 12.5 और ये हो जाएगा 17.5, फिर ये हो जाएगा 22.5, 27.5 और ये हो जाएगा क्या नाम है 32.5 और इसे कह देंगे 37.5 के बराबर, ठीक है। अगेन देखो ऐसे कर सकते हो तुम सिग्मा FI से, लेकिन कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में, तुम DI वाला मेथड लगा लो। क्वेश्चन ने कहा नहीं है तुम DI वाला लगाओ, लेकिन तुम अपने पास से लगा लो,
क्योंकि तुम्हें पता है कि DI वाला मेथड लगा के क्वेश्चन आसान हो जाता है। इस बार क्या करेंगे, 22.5 को हम लोग A मान लेते हैं। इनका फर्क कितना आ जाएगा, -20, ठीक है। इसका फर्क आएगा -15, फिर आ जाएगा -10, -5 और ये आता है 0। 0 के ऊपर गिनती प्लस की और नीचे वाली सॉरी 0 से ऊपर की गिनती माइनस की है, 0 से नीचे की गिनती प्लस की होंगी और सेम गिनतियाँ होंगी 10, ठीक है। हमेशा सेम ही हो रही होती है, ठीक है। अब तुम चाहो तो तुम वो मेथड लगा दो तब भी ठीक है। 5-5 का फर्क चला, तुम UI निकाल लो तब भी चल जाएगा, ठीक। और आसान कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, UI का मतलब फर्क कितने का, 5 का, 5 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, और आसान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, FI और UI का मल्टीप्लाई कर दो। FI की जगह पर 3 है, UI की जगह पर 4, यानी कि हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -30, -50। देखो अपने बस खाली माइंड में सॉल्व कर पा रहे हो तुम लोग भाई, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 73, 2 का 78 के साथ में हो जाएगा देखो 16, 14 और एक हो जाएगा 15, ठीक है। 8 3 कितना होता है 24, यानी कि हो जाएगा 240। अब इसके आगे का काम कर लोगे ना तुम लोग, जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा FI UI हो जाएगा। इन सबको जोड़ना पड़ेगा। देखो माइनस वाले पहले एक पास जोड़ लो, ठीक है, और ये प्लस वाले एक पास जोड़ लो, फिर दोनों को आपस में घटा देना और देखना जो बड़ा होगा उसका साइन आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है, सिग्मा FI करना है, यहाँ से कुछ गिनती आएगी और यहाँ से कुछ गिनती आएगी। और फॉर्मूला तुम्हें याद ही क्या था, फॉर्मूला था देखो ऐसे, x बार बराबर में एज्यूम मीन प्लस में सिग्मा FI UI डिवाइड बाई में सिग्मा FI, और क्या करते हैं मल्टीप्लाई में h और कर देते हैं, ठीक है। A की जगह पर हम लोगों ने किसे एज्यूम मीन माना था, 22.5 को। तुम्हारा जिसे मन करे तुम उसे मान लेना, ये चीज़ मैंने छोड़ी है, तुम अपने आप कर लेना। h की जगह पर कितना था 5। बस कैलकुलेशन है, पहले ये चीज़ सॉल्व करा करो, उसके बाद जाके 22.5 से जुड़ा करो, ठीक है। टाइम बचता है और कैलकुलेशन भी, वो चीज़ मत करना, नीचे नीचे गुड़ा कैची गुड़ा वो मत करना, ठीक है। ये क्वेश्चन अगला टाइप, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में क्या दे रखा है कि देखो इसके बाद समांतर माध्य के सारे टाइप खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बस इतने ही टाइप के समांतर माध्य क्वेश्चन, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा है तुम्हारा, ठीक है। इसे देखते हैं क्या है। जब बताया था मैंने, आधा वीडियो जो है लगभग जो आधी वीडियो होगी वो इसी के अंदर जाने वाली है तुम्हारी। अब नीचे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इसमें भी तुम्हें माध्य निकालना है। तरीका कुछ नहीं लिखा, कोई भी तरीका लगा सकते हो जो तुम्हें कैलकुलेशन आसान लगे, ठीक है। अब करना क्या है, बस तुम्हें देखो बात क्या, इसमें जो चीज़ है वो रिपीट नहीं हो रही। देखो 40 से लेकर 44 लिखा है, फिर 44 से 45 आ गया, तुम्हें आना चाहिए था 44 से आगे होना चाहिए था, है ना। जैसे मान लो लिखा हुआ है 40 से 44 यानी 44, फिर लिखा हुआ है 45 से 49, तो ये रिपीट नहीं हो रहा ना। जब रिपीट नहीं होता तो क्या करते हो, तुम उसे रिपीट करवाते हो। कैसे करवाओगे वो मैं बता रहा हूँ कैसे करवाओगे, ठीक है। बस तुम ये समझ लेना कि रिपीट होनी चाहिए क्वेश्चन में, अगर रिपीट नहीं कर रहा तो तुम्हें करवाना पड़ेगा रिपीट, ठीक है। 65 से, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहली चीज़ तुम इसका वर्ग बनाओ, अब नया वाला, बाद में FI लिखेंगे, पहले वर्ग बनाओ। वर्ग कैसे बनाएंगे, देखो जो दो चीज़ें, एक इधर वाली होती है उसे L1 कहते हैं और बाद वाले को L2 कहते हैं। मतलब छोटी गिनती L1 है, बाद वाली बड़ी वाली L2 है, यानी कि 40 को L1 कहेंगे और 44 को L2 कहेंगे, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें L1 के अंदर 0.5 जोड़ देना है और L2 के अंदर L1 के अंदर 0.5 घटा देना है और L2 में 0.5 जोड़ देना है। एक में कम करोगे 0.5, एक में 0.5 बढ़ा दोगे, ठीक। जैसे मान लो 40 में जब 0.5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39.5 हो जाएगा। अगले वाले में 0.5 जोड़ दो तो हो जाएगा 44.5। 45 में जब 0.5 कम करोगे तो हो जाएगा 44.5, इसमें जब बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 49.5। अब यहाँ पर कम करेंगे 0.5, आगे वाले में 0.5 बढ़ा देंगे, इस वाले में 0.5 कम करेंगे, अगले वाले में 0.5 बढ़ा देंगे। दिख रहा है तुम्हें क्या हो रहा है, चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। फिर इस वाले में क्या करेंगे, 0.5 को कम कर देंगे और आगे वाले में 0.5 को बढ़ा देंगे। ये करने से तुम्हारा वर्ग अब रिपीट होने लगा। अब तुम FI लिख दो। FI कितना था, 4 था, फिर 6 था, फिर 16 था, फिर 20 था, फिर 30 था, फिर उसके बाद 24 था। FI के बाद अगली चीज़ क्या निकालते हैं, XI निकालते हैं। XI का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच का आधा। 39.5 और 44.5, इसका आधा कैसे करेंगे, मेरी बात सुनो। एक तरीका क्या है कि इन दोनों को जोड़ दो, 2 जोड़ के आधा कर दो, उसमें भी टाइम लगेगा। इससे भी आसान तरीका क्या है कि इनके बीच में फ़र्क कितने का आ रहा है, 39 से 44 तक का फ़र्क है। देखो 39 के बाद 40, 41, 42, 43, 44, टोटल 5 का फ़र्क आ रहा है। 5 का फ़र्क है तो 5 का आधा करते हैं, कितना होता है 2.5। तो तुम्हें हर बार 2.5 को जोड़ते हुए जाना है। 2.5 कैसे जोड़ोगे, जब 39.5 में 2.5 जोड़ोगे तो पहले आधा जोड़ो तो 40 हो गया, 40 में 2 जोड़ दो कितना हो गया, 42 हो गया। तो यहाँ पर 42 होने वाला है।
अब ये जोड़ने में भी दिमाग लग रहा है, तो इससे भी आसान तरीका समझो। तुम क्या करो, 39 से किस पर आ गए हम लोग, 42, यानी कि 3 बढ़ा है, 0.5 भूल जाओ खाली, वो तो आधा जोड़ा ही है, 3 बढ़ रहा है, तो हर बार तुम 3 बढ़ाते जाओ। 44 में जब 3 बढ़ाओगे तो 47 हो जाएगा। रियलिटी में 3 नहीं जोड़ रहा मैं, खाली गिनती बता रहा हूँ 0.5 को इग्नोर करने के बाद। तो 49 में जब 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। फिर जब 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 57, फिर 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 62, फिर 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 67। अगेन क्या है कि एक्स आई की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, तो तुम डी आई निकाल लो ना। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस का ए के बराबर होता है, ठीक है। एक्स आई माइनस ए, अब ए किसी को मानना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ कि 57 को ए मान लेता हूँ क्योंकि बीच में लग रहा है, ठीक है। तो 47 में से जब ए को माइनस करोगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। बस माइनस करा है 42 को 57 से ऐसे करके। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, एफ आई मल्टीप्लाई में डी आई कर लेते। तुम्हारा मन करे तो तुम सबको जो है डिवाइड कर सकते हो 5 से। क्यों कर सकते हो, क्योंकि इनके बीच का जो फर्क आ रहा है वो 5 का फर्क आ रहा है, तो तुम यू आई वाला मेथड भी लगा सकते हो। मैं डी आई वाले मेथड से बता रहा हूँ, यू आई वाला तुम आप लोग अपने आप लगाओगे, ठीक है, सही है। तो देखो बात क्या है, डी आई में क्या करोगे, इस 4 का इस 15 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 60 हो जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 60 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस का 80, ये 0, फिर ये हो जाएगा 150, फिर हो जाएगा 240। समझ में आ रहा है मैं क्या मल्टीप्लाई करोगे, एफ आई का डी आई के साथ में, 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 क्योंकि डी आई वाला मेथड में लगा रहा हूँ। जब यू आई लगाऊंगा तो यू आई के साथ में, ठीक है। जब इस एफ आई को तुम जोड़ोगे तो जोड़ने पर 100 आएगा, सिग्मा एफ आई जो है वो बराबर आ जाएगा 100। अब तुम्हें कैसे पता चल गया, बिना जोड़े क्वेश्चन में लिखा होता है कि 100 गेहूं के खेत हैं, यानी कि पक्का वो 100 लोग होंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं सिग्मा एफ आई डी आई कितना होने वाला है। एफ आई डी आई निकालने का तरीका समझो, पहले माइनस वाले एक पास जोड़ लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 60 120, 120 में जब 80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200, तो ऊपर आ रहा है माइनस का 200 और ये हो जाएगा प्लस का 390। जब दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा 190 और आएगा प्लस का 190, ठीक है। अब तरीका क्या था एक्स बार निकालने का, एक्स बार का तरीका था ए प्लस में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में डी आई डिवाइड बाई में सिग्मा एफ आई। यहाँ पर एच से मल्टीप्लाई नहीं करना, यू आई वाले में एच से मल्टीप्लाई करते हैं, डी आई वाले में नहीं करते, डी आई वाले में बस इतना ही छोड़ देते हैं। तो एक्स बार बराबर में समझना, ए की जगह पर कितना आ जाएगा 57, प्लस में एफ आई डी आई कितना आ रहा है 190, बटे में एफ आई की जगह पर कितना आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 57 प्लस 100 का मतलब पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो तो हो जाएगा 1.9, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दो, पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दिया 1.9। अब जब 57 में 1.9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 58.9 के बराबर, और ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद तुम सारे टाइप कवर कर चुके हो समांतर माध्य के अंदर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है वो तुम्हें अपने आप ट्राई करना है, वही चीज़ है। देखो 52 है, 52 के बाद 53 आ गया, 52 के बाद 52 आना चाहिए था। तुम क्या करोगे, पिछले वाले में 0.5 कम करोगे, आगे वाले में 0.5 बढ़ा दोगे, फिर कम करोगे फिर बढ़ाओगे, फिर कम करोगे फिर बढ़ाओगे। तरीका तुम्हारा जोन सा मन करे, एफ आई यू आई डी आई जो मन करे, यू आई जो मन करे लगा दो, ठीक है, जिससे तुम्हें कैलकुलेशन आसान लगे। अगला चीज़ है माध्यक, ठीक है। माध्यक या तो माध्यिका, देखो माध्यक लिखा हो चाहे माध्यिका लिखा हो, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। अगर इसकी जगह पर कभी तुम्हारे पास माध्यक लिखा हो ऐसे करके, तो अभी तुम्हें वही निकालना है जो मैं बता रहा हूँ। देखो माध्यक माध्यिका निकालने के लिए भी देखो 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन के टाइप अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन एक बॉर्डर एक मतलब मेजरली दिखा जाए तो 2 तरीके के। एक क्वेश्चन में क्या होता है, तुम्हें लाइन से क्वेश्चन दिया होता है, जैसे मान लो तुम्हें गिनती दे रखी है 1 2 10 12 18 ऐसे करके। अब इन सबका तुमसे पूछा है कि जो है तुम माध्यिका बताओ या माध्यक बताओ। माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला टर्म जो इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो इस वाले को छुपा दो, ठीक है, इस वाले को छुपा दो, ये और ये छुपा दो, बीच में कौन बचा 10, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। अब लेकिन इतना आसान भी नहीं होता, कभी कभी क्या होता है बीच में 2 चीज़ें फंस जाती है। देखो यहाँ पर कितने लोग थे, टोटल 5 लोग थे। लोग मतलब कितने लोग हैं, कितने टर्म है, टोटल 5 टर्म है, ठीक है। अब 5 टर्म का मतलब क्या होता है, ये ऑड नंबर होता है, और ऑड नंबर में अगर तुम्हें ये पता करना है कि माध्यिका कौन से वाले नंबर पे आ रही है, सबसे पहले तो इन्हें पहले सीरीज में निकाल लो। सीरीज मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, या तो क्या नाम है आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में, ठीक। और बात क्या, तुमने आरोही या अवरोही में से कोई क्रम लगा दिया, मतलब तुमने असेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, कम से बड़ा 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 गिनती, ठीक है। जैसे यहाँ पर था 1 2 10 12 18, धीरे धीरे गिनतियाँ बड़ी हो रही थी। टोटल गिनती कितनी है 5, ठीक है। एन का मतलब होता है कितने लोग हैं, जो फॉर्मूला लिखा है m बराबर में n+1 डिवाइड में 2, टूथ टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये लिखा हुआ है अगर तुम्हारा n ऑड हो, जैसे यहाँ पर n कितना था 5 लोग थे, तो तुम्हें 5 में 1 जोड़ देना है। 5 में 1 जोड़ के ऊपर क्या हो जाएगा 6/2, 6/2 टर्म जो होगा 6/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 6/2 का मतलब हो जाएगा 3, ठीक है। तो यानी कि थर्ड
टर्म जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, माध्यिका। तो थर्ड टर्म कौन सा रहा है, 1 2 और 3, यानी कि क्या हो जाएगा 10, 10 तुम्हारी माध्यिका हो जाएगी। इसकी जगह पे कभी तुम्हारे पास इवन नंबर आ जाए, जैसे मैं करके बताता हूँ, और जो ये वाला फॉर्मूला है वो कब इस्तेमाल होता है, जब वर्ग दिया होता है 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, तब इस वाले फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 से लेके 10 तक का तुम्हें सभी संख्या का माध्यिका समांतर माध्य निकालना है, ठीक है, समांतर माध्य सॉरी माध्यिका पता करनी है इसकी, ठीक है। तो गिनती क्या आएगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। तो जो n है वो बराबर में क्या हो जाएगा 10, और ये क्या चीज़ है, ये इवन है, ठीक है। और इवन के लिए निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, इवन वाले के लिए तुम्हें सबसे पहली चीज़ तो देखो n+1 करते हैं, n/2 को इवन के लिए यहाँ दिया हुआ n/2 करो, n/2 का मतलब कितना हो जाएगा, n का मतलब है 10, n/2 का मतलब कितना हो जाएगा 5th। तो जो 5th टर्म है प्लस इसके अगले वाला क्या होगा 6th टर्म, तो 5th और 6th टर्म को जोड़ दो। 5th टर्म कौन सा वाला है, 1 2 3 4 5, 5वां टर्म ये रहा, 6ठा टर्म ये रहा, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़कर क्या हो जाएगा 5 + 6/2 कर देते हैं। बाई 2 का मतलब कितना हो जाएगा, देखो ऊपर हो जाएगा 11/2, 11/2 का मतलब हो जाएगा 5.5। तो इन दोनों के बीच की जो गिनती आएगी वो क्या हो जाएगी 5.5, जो बीच में आता है उसी का कहते हैं माध्यिका कहते हैं, ठीक है। सीरीज वाले क्वेश्चन तो ये आसान होता है सीधा सीरीज वाले। अब इस पे हम लोग आते हैं जो 4 नंबर में क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न आंकड़ों का माध्यिका तुम्हें गणना करनी है। माध्यिका लिखा हो चाहे माध्यक लिखा हो, सेम काम करना है तुम्हें माध्यिका माध्यक में सेम काम करना है, वो फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसे ऐसे करके सीधा सीधा लिख लो। तो वर्ग अंतराल की जगह हम लोग वर्ग लिख देते हैं। वर्ग कहाँ से शुरू है, 0 से 10, ठीक है। उसके बाद 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50, ठीक है। ऐसे करके अब ये चीज़ क्या होती है, बारंबारता, इसे FI कहते हैं। FI कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, 8 दे रखी है, 30 दे रखी है, उसके बाद 15 दिया है, उसके बाद लास्ट में 5 दिया है, ठीक है। अब समझते हैं फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा एक चीज़ और, जब इन सबको जोड़ते हो तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिग्मा FI। सिग्मा FI का मतलब सबको जोड़ना, इसी का नाम n भी होता है, ठीक है। n का मतलब भी क्या होता है, सिग्मा FI, यानी तुम सबको जोड़ रहे हो, ठीक है। अब जोड़ देते देखो 15 और ये कितना हो जाएगा 10, 20, 20 और हो जाएगा 50 और ऊपर हो जाएगा 60। तो ये n बराबर में 60 आ गया। n का मतलब क्या होता है, सिग्मा FI, बारंबारताओं का जो योग होता है उसे n कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो माध्यिका में एक काम और करा जाता है, तुम CF और निकाल लेते हो। CF का मतलब क्या होता है, संचय बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कहते हैं, ठीक है। अब 2 जो लिखा हुआ है इस 2 को यहीं पर लिख दो। अब क्या करना है, तुम्हें टेढ़ा टेढ़ा जोड़ना है। 2 में जब 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, 10 को सामने लिख दो, ठीक है। फिर 10 में जब 30 को जोड़ोगे कितना आएगा 40, 40 को सामने लिख दो। 40 में 15 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 55, तो 55 को यहाँ लिख दो। फिर 55 में जब 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 60, और 60 को यहाँ लिख दो। और एक चीज़ देखना, ये चीज़ और ये चीज़ हमेशा एक दूसरे के बराबर आएगी। 60 ये है तो वो भी 60 होगा, ये चीज़ याद रखना संचय बारंबारता में, ठीक है। अब इसके बाद समझते क्या है फॉर्मूला क्या है। जो माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक देखो देखने में लंबा आ रहा है, ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा मोटा होता है इसका। कैसा आएगा देखो, L1 प्लस में, ये चीज़ समझ में नहीं आई ना तुम्हारे, मैंने जो मोटा बताया वो लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। CF डिवाइड बाई में F आ जाएगा, मल्टीप्लाई में H आ जाएगा। ये फॉर्मूला था, सबको निकाल लेते। देखो क्या चीज़ है, रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले कि n क्या होता है, देखो f क्या होता है। सबसे पहला काम है तुमने f निकालना है। f क्या चीज़ होती है, जो FI था, FI में सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, FI में सबसे बड़ा नंबर मेरे को 30 दिख रहा है, तो ये 30 क्या हो जाएगा तुम्हारा f हो जाएगा, ठीक है। और 30 के सामने से एक ऊपर वाला जो बंदा होता है, यानी कि ये 10, ये क्या हो जाता है, ये CF हो जाता है। तो f बराबर में 30 आ गया, CF बराबर में 10 आ गया, ठीक। अब जो f के सामने वाले ये जो इंटरवल थे, इंटरवल को L1 कहते हैं और अगले वाले को L2 कहते थे, ठीक है। और इन दोनों का जो फर्क है उसे क्या कहते हैं, h कहते हैं, ठीक। अब वैल्यूज को रखना शुरू करते हैं। देखो L1 की जगह पर क्या हो जाएगा 20, ठीक है, प्लस एक डिवाइड बना हुआ है, n/2 है, n का मतलब कितने लोग हैं 60, 60/2 का मतलब क्या होता है, बाई 2 का मतलब होता है कि आधा कर दो। 60 का आधा कितना होता है 30 होता है। फिर माइनस लगा देते हैं, CF लिखा है, CF की जगह पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर पूरा ब्रैकेट बना देते हैं क्योंकि 2 लोग हैं। नीचे f की जगह पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में ऊपर h लिखा है। h का मतलब है कितने का फर्क आ रहा है, 20 से 30 के बीच में 10 का फर्क आ रहा है, तो यानी कि h की जगह पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर सकते हो, है ना। तो ये ऊपर बचेगा 20, प्लस में जब 30 में से 10 जाएंगे तो ऊपर भी 20 बचेगा, और डिवाइड बाई में क्या लिखा हुआ है 3, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाई में जब 3 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666, चलता रहेगा ना। इनको जोड़ने पर आंसर क्या कह सकते हो 26.66, और चलता रहेगा तो आंसर यहीं छोड़ देना, ठीक है। आसान था ना, कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ घर के लिए, ठीक है।
सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे तो देखो डरने वाली बात नहीं है, बस सेम एक ही चीज़ को बार बार करते जाना है, एक फॉर्मूला निकालना है, एफ निकालना है, सी एफ निकालना है, उन सबको जोड़ना है, वहाँ वैल्यूज रखनी है बस। एक बार दोबारा देखते हैं, देखो वर्ग की जगह पर इस बार क्या है, देखो वर्ग ऊपर नीचे लिख दिया, तो वर्ग की जगह पर ये पहले तो लिखा हुआ है 100 से लेके 150, फिर क्या लिखा हुआ है 150 से लेके 200, फिर लिखा हुआ है 200 से 250, 250 से 300, फिर 300 से 350। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा वर्ग हो गया। इसके बाद तुम्हें बारंबारता दे रखी है, एफ आई कितनी है 6, 3, 5, 20, फिर दी है 10। ठीक है, जब इन सबको जोड़ते तो उसे एन कहते हैं, सिग्मा एफ आई को एन भी कहते हैं। ठीक है, सेम बात होती है। और ये जो एन होता है ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया, काफ़ी क्वेश्चन में दिया होता है कि मतलब इसको जोड़ के कितने लोग हैं टोटल। ठीक है, तो हम लोग जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया तो देखो ये 20 और ये 10 जोड़ के कितना हो जाएगा 30, 30 और हो जाएगा 35, 35, 3, 38 और 6, 44, यानी कि 44। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं संचय बारंबारता, सी एफ कैसे निकलता है, इस 6 को सामने लिख दो, फिर 6 और 3 जोड़ के क्या हो जाएगा 9, 9, 5 जोड़ के क्या हो जाएगा 14, 14 और 20 जोड़ के हो जाएगा 34, 34 और 10 कितना हो जाएगा 44। संचय बारंबारता भी आ चुकी है। इसके बाद अगला काम क्या होता है, तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। माध्यक का फॉर्मूला क्या था, माध्यक का फॉर्मूला था इज इक्वल टू द L1 प्लस में n/2 माइनस का सी एफ, ये चीज़ ऊपर है, और डिवाइड बाई में पूरे के एफ आ रहा है, और मल्टीप्लाइड बाई एच आता है। ठीक है, देखो L1 का मतलब क्या है, सब क्या किसका मतलब क्या है वो मैं दोबारा एक बार करता हूँ तुम्हें। ठीक है, अब इसके बाद आराम से देखना। ठीक है, इसके बाद सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा अपने आप करने के लिए। ठीक, अलग टाइप दूसरा हम मैं कर दूंगा, लेकिन इस टाइप के सारे क्वेश्चन अब तुम्हारे हैं। ठीक है, इस पूरी लाइन में एफ आई वाले में बारंबारता वाले लाइन में सबसे बड़ी गिनती कितनी है 20 है, तो ये 20 को तुम क्या कहोगे, इस 20 को तुम एफ कहोगे। ठीक है, इस 20 के सामने से एक स्टेप ऊपर वाला, यानी कि जो ये 14 लिखा हुआ, ये क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा। ठीक है, एफ के सामने वाले जो ये वर्ग लिखा हुआ है, इसमें पहला वाले वर्ग का नाम क्या होता है L1, अगले वाले का नाम क्या होता है L2, तो L1 बराबर 250 हो गया, और L1 L2 के बीच में जो फर्क होता है उसे H कहते हैं, यानी कि L2 माइनस L1, L2 की जगह पर कितना है 300, L1 की जगह पर कितना है 250, दोनों में फर्क कितने का आ रहा है 50 का फर्क आ रहा है। ठीक है, बस अब सारी वैल्यू को रख दो। देखो L1 की जगह पर मैंने क्या बताया, L1 की जगह पर आ जाएगा 250 प्लस एक डिवाइड है, और n की जगह पर क्या है 44, n/2 का मतलब कितना होता है, इसको आधा कर दो, 44 का आधा कितना हो जाता है 22 हो जाएगा, माइनस सी एफ लिखा है, सी एफ की जगह पर कितना दे रखा है 14 दे रखा है, ऊपर वाले में ब्रैकेट लगा दो क्योंकि 2 लोग हैं, और मल्टीप्लाई में h लिखा है, h का मतलब फर्क कितने का था 50 का फर्क था। ठीक है, f की जगह पर कितना है क्वेश्चन में 20, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा 250 प्लस में जब 22 में से 14 जाएगा तो 8 बचेगा, मल्टीप्लाई में 5 लिखा था, डिवाइड बाई में 2 है, इस 2 1 2 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 8 और 4 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होने वाला है 20, तो हो जाएगा 250 प्लस में 20, यानी कि आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा 270। आसान है। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से, जिस तरीके से तुम्हें आसान लगा, इस तरीके से तुम बाकी के क्वेश्चन जो है वो अपने आप ट्राई कर देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो खिंचिक करके। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना तो उसकी मैं पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाने वाला हूँ, तुम वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इन क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करना। ठीक है, मैं ट्राई लिख देता हूँ, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, तुम पूछना, इन सबके मैं आंसर लिख के दे दूंगा कि इनसे आंसर ये सब आ रहे हैं, और कहोगे तो सॉल्व भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है भाई। ठीक है, तो ये भी अपने आप ट्राई करना, और ये भी अपने आप ट्राई करना, ये वाला भी। देखो सेम टाइप है सब, वही चीज़, इजी कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, तुम कर लोगे। जो मैंने करी है उन दो के अलावा ये सारे और आसानी है। सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफी था, जबकि तुमने कर लिया। ठीक है, अब डिवाइड करना तुम्हें आना चाहिए, बस वही चीज़ है। ठीक 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 ठीक, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये मैं करूँगा। उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। उस क्वेश्चन में क्या था कि तुम्हें बारंबारता नहीं दे रखी थी। अब तक तुम्हें बारंबारता पता है, तुम बारंबारता से संचय बारंबारता यानी कि सी एफ निकाल लोगे। लेकिन अगर मान लो तुम्हें बारंबारता ही नहीं दे रखी तो तुम क्या करोगे, तुम्हें बारंबारता की जगह पे कुछ ना कुछ तो दूसरा दिया होगा। बारंबारता की जगह पे तुम्हें संचय बारंबारता दे रखी थी, मतलब इस बार सी एफ दे रखा था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा। पहले मैंने भी जो बताया मैंने, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा है, एफ से सी एफ कैसा है, इसे एक बार दोबारा देखो। एक बार अभी नहीं समझ में आया, दोबारा देखो, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसे जब देख लोगे तुम्हें समझ में आ चुका है कि एफ अगर तुम्हें दे रखा है और सी एफ निकालना है, तो टेढ़ा टेढ़ा जोड़ते जाओ, इधर लिखो, जोड़ो इधर लिखो, समझ लो, ऐसे जोड़ो ऐसे लिखो, ऐसे जोड़ो ऐसे लिखो, तो मतलब टेढ़ा टेढ़ा जोड़ो, सामने लिखते जाओ। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का एक मैं क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वो मैं कवर कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। एक फिलहाल उसमें क्या लिखा था, ऐसे लिखा था कि 20 से कम, 20 से कम, 25 से कम। तो से कम वाली बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। तो पहले में तो लिखा हुआ है 20 से कम, उसे वैसे लिख देते हैं 20 से कम।
क्वेश्चन नंबर देख लेना कौन सा वाला है, ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन आराम से। और उसके बाद क्या दे रखा है, फिर दे रखा है 25 से कम। 25 से कम का मतलब क्या हो जाएगा, 20 से ज़्यादा, 25 से कम। फिर लिखा है 30 से कम, मतलब कि 25 से ज़्यादा 30 से कम। फिर हो जाएगा 30 से ज़्यादा 35 से कम वाली बात तुम्हें लिखी हुई थी, जैसे कि 40 से कम लिखा था, फिर 45 से कम लिखा था, फिर 55 से कम लिखा हुआ था, ठीक है। फिर बाद में 60 से कम लिखा है लास्ट, ये डैश है, ये डैश है, ये डैश है, ये डैश है। इनकी जगह पर ये चीज़ रिपीट हो जाती है, ये 35 आ जाएगा, फिर ये 40 हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा और यहाँ पर 55 हो जाएगा। चीज़ें रिपीट होती हैं डायगोनली, ठीक है। अब इसके बाद देखो तुम्हें क्या है, तुम्हें संचय बारंबारता दे रखी थी और क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि संचय बारंबारता है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा था, बदतमीज लोग हैं, उन्होंने कुछ और ही लिख रखा था, लेकिन गिनती पता थी। मान लो 2 लिखा है और जो है यहाँ पर 6 लिखा था, यहाँ पर 24 लिखा है, यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, और ये है 78 और है 89, 92 और यहाँ पर था 100। अब तुम्हें लॉजिकली दिमाग लगाना है कि जो ये लाइन तुम्हें दी है सेकंड वाली, ये संचय बारंबारता है या बारंबारता है। कैसे लाइन लगाओगे दिमाग, देखो बारंबारता का मतलब ये होता है कौन सी चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है। देखो लॉजिकली समझो, जैसे मैं तुमसे बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास सेब है, 4 सेब हैं, 5 केले हैं, 18 तुम्हारे पास अंगूर है, ऐसे करके तुम्हें चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अब बारंबारता में क्या होता है, बारंबारता में लिखा होता है कौन सी चीज़ कितनी है, और जब उन सब चीज़ों को तुम जोड़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पास कितनी चीज़ें हैं। जैसे कि तुम्हारे पास टोटल सेब अंगूर सबको तुमने ऐसे करके काउंट करा बच्चों की तरह कि 1 2 3 4 5 6, मेरे पास इतनी सारी चीज़ियाँ हैं, ऐसे है ना। तो ये ऐसे करके तुमने सब काउंट करा, काउंट करके तुम्हें पता चला तुम्हारे पास 100 चीज़ियाँ हैं, 100 चीज़ें हैं, ठीक है। वो क्या चीज़ है, वो फ्रीक्वेंसी है। और जो हम लोग जोड़ते थे सिग्मा FI, जिसे मैंने अभी तुम्हें n भी लिखा है, तो जो n था उसका मतलब यही होता है कि तुम्हारे पास टोटल कितनी चीज़ें हैं, टोटल कितने लोग हैं, ठीक है, या कितने पौधे हैं, या कितनी श्रमिकों की संख्या, ऐसे क्वेश्चन में होता है। तो वो चीज़ें टोटल कितनी हैं, ये चीज़ क्या होती है, सिग्मा FI होता है, मतलब उन सबको जोड़ के पता चलता है। यानी कि इस पूरी लाइन को जब तुम जोड़ोगे, जोड़ के जो लास्ट में आंसर आएगा वो क्या चीज़ होती है, n के बराबर या तो सिग्मा FI के बराबर। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया था कि टोटल 100 लोग हैं, और इस वाले क्वेश्चन के लास्ट में भी देखो 100 ही आ रहा है, यहाँ पर लास्ट में देख लो 100 आ रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर 100 लोग हैं उन सबको जोड़ोगे तो 100 से 100 ही आ जाएगा, क्योंकि 100 तो यही हो गया, उसके ऊपर भी इतने सारे लोग हैं। जब इन सबको जोड़ोगे तो ये तो 100 से बहुत ज़्यादा चला जाएगा। मतलब लॉजिकली तुम्हें दिमाग में आ गया कि इन सबको जोड़ के तुम्हें बारंबारता वाली लाइन तो नहीं दी है, ये बारंबारता वाली नहीं है, क्योंकि बारंबारता में क्या होता है, जब इन सबको तुम जोड़ते तो 100 आता, लेकिन इसमें पहले तुम्हें लास्ट वाली गिनती 100 दे रखी है। और मैंने तुम्हें बताया भी था कि लास्ट में जो संचय बारंबारता का जो आखिरी वर्ड होता है वो उसके साथ में रिपीट होता है, यानी कि ये चीज़ संचय बारंबारता थी। ऐसे तुम्हें दिमाग में लगाना है, इतना टाइम नहीं लगेगा तुम्हें दिमाग में आने में, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, तुम जान जाओगे। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार मान लो अलग से, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं समझो, बहुत आसान है। पहली गिनती तो सामने वैसे लिख देते हैं, ठीक है। अब नीचे में से ऊपर वाले को माइनस कर दो। 6 में से जब 4 जाएगा, 2 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर 24 में से 6 जाएगा तो 18 बचेगा, फिर 45 में से 24 जाएगा तो 21 बचेगा, 78 में से 45 जाएगा 33, 89 माइनस 78 करोगे तो 11 आ जाएगा, 92 माइनस का 89 करोगे तो 3 आ जाएगा, फिर इनको माइनस करके 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो लाइन तुम्हारे पास है ये वो क्या चीज़ है, वो संचय, वो बारंबारता है। अब इनको जब जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। उन सबको जोड़ के कितना आएगा, 100 आएगा। जोड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रिपीट होता है, ठीक है। यानी कि अब की बार तुम्हें संचय बारंबारता दी थी, बारंबारता निकालनी थी, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो अगला काम ये है कि तुम वही चीज़ कर दो, क्या कर दो, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि जो माध्यक होता है, इसके बाद की कहानी कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। बस यही 2 चीज़ें थी, एक तो से कम वाली बात कि 18 से कम, 20 से कम, 25 से कम, ऐसे करके। तो से कम वाली दी हुई है, और ज़्यादा वाले के लिए क्या करते हो, डायगोनली रिपीट करना शुरू करते हो तो बन जाता है, ठीक है। अब माध्यक क्या होता है, देखो L1 प्लस में क्या लिखते हैं, डिवाइड बनाते हैं, फिर लिखते हैं n/2 माइनस का CF डिवाइड बाई में F, और मल्टीप्लाई में वहाँ पर लिखा हुआ है H, ठीक है। मल्टीप्लाई में H है, मतलब कि उसके पूरे के बाहर H है, ठीक है। अब L1 F1 क्या क्या होता है दोबारा एक बार बताता हूँ मैं, आराम से समझना। ये भाई येलो कलर ले लेते हैं। देखो F वाली लाइन को देखते हैं सबसे पहले। F में सबसे बड़ी गिनती क्या है, 33। 33 को अगर मैं F मानूंगा तो 33 से सीधे से एक ऊपर स्टेप जो होगा 45, ये क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। और F के सामने वाले जो ये इंटरवल होते हैं इसको L1 कहते हैं और इस वाले को L2 कहते हैं। इन दोनों का फर्क कितने का है, 5 का, और जो फर्क होता है उसे क्या कहते हैं, उसे H कहते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज को रखना शुरू करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो L1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 35 लिख देंगे, प्लस लगा दो, डिवाइड बना दो, ऊपर लिखा हुआ है n/2। n का मतलब है कितने लोग थे, टोटल 50 थे, 100 थे, सॉरी 100 का आधा जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 50, माइनस का CF की जगह पर कितना हो जाएगा, 45। इस पूरे को ब्रैकेट में कर देते हैं। मल्टीप्लाई में H की जगह पर क्या आ गया, 5, और F की जगह पर क्या लिख देंगे, 30।
3 लिख देंगे भाई साहब, ठीक है। ये क्या तरह हो जाएगा 35 हो जाएगा, प्लस में इन दोनों को माइनस करके हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई में 33। दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आने वाला है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 25 डिवाइड बाई में 33। 25 को 33 से ऐसे करके डिवाइड कर लेना बच्चों की तरह, ठीक है। हाँ तुम लोग भी बच्चे ही हो, ठीक है। और इनको जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.76 या 71 आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। और ये कितना कर दोगे 35.76 आंसर। मैसेज में आया, ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप में क्या होता है कि बारंबारता, अब देखो इसमें साफ साफ लिखा है बारंबारता, उसमें साफ साफ नहीं लिखा, तो तुम एनसीईआरटी में चेक करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सबके स्कूल में एनसीईआरटी ही चल रही है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुमने देखा होगा क्वेश्चन ये वाला। अब देखो बात क्या है कि इसमें तुम्हें बारंबारता के 2 लोग गायब कर रखे हैं, ठीक है। अगर वो 2 लोग गायब कर रखे तुम्हें कुछ तो डाटा पता होगा। तुम्हें क्वेश्चन में कहा है कि दी गई बारंबारता सारणी की जो माध्यिका है वो 28.5 है। इस बार तुम्हें माध्यिका जो है वो गिवन है कि जो माध्यिका होगी, माध्यिका दैट इज इक्वल टू द 28.5। तो माध्यिका तुम्हें इस बार गिवन है, ठीक है। और जो बारंबारताओं का योग यानी कि जो n होता है वो किसके बराबर हो जाएगा 60 के बराबर हो जाएगा। तुम्हें n पता चल चुका है, माध्यिका पता चल चुकी है। अब तुम अपना दिमाग मत लगाओ, तुम मेरा दिमाग यूज करो, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या करता हूँ। मैं पहले वर्ग निकालता ऐसे करके, वर्ग को लिखता, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी हो तुम्हें बेसिक्स पता है, तुम शुरू कर दो क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैथ की खूबसूरती यही होती है कि आंख बंद कर, सॉरी अब इतनी भी आंख ना बंद करना, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत कर दो, ठीक है। तो पहले में क्या लिखा हुआ है 0 से लेके 10। तो मैथ की देखो ब्यूटी यही होती है कि तुम आंख बंद करो, आंख मत बंद करना, देखो गलती हो जाती है, ठीक है। तो आंख खोल के रखो और जो है क्वेश्चन बस शुरू कर दो, एंड तो कहीं ना कहीं हो गई, ठीक है। बस गाड़ी उठाओ चल दो, कहीं ना कहीं तो तुम्हें रास्ता मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 40 से लेके 50 तक, और फिर क्या लिखा हुआ था 50 से लेके 60 तक का, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बारंबारता दे रखी है। अब तुम ये मत दिमाग मत लगाना इसमें एक्स और वाई वाले क्वेश्चनों में कि इसमें संचय बारंबारता है कि, देखो इसमें बारंबारता साफ लिखा पड़ा है, तो अब बेकारी का दिमाग लगाने का यूज़ नहीं है ना, ठीक है। तो बारंबार दिख भी रहा है क्योंकि 60 लोग हैं, इनको जोड़ के 60 तो आ ही जाएगा लगभग, क्योंकि लास्ट वाली गिनती 50 लिखी है। अगर वो 5 लिखा है और उस 5 की जगह पर अगर 60 होता तो यानी कि हमारा दिमाग लगता है कि ये संचय बारंबारता हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, उसके बाद ये 15 हो जाएगा, उसके बाद ये y हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला काम क्या होता है तुम्हारा संचय बारंबारता CF निकालना। 5 को सामने लिखता है, उसमें टेढ़ा टेढ़ा जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं, और उसमें क्या करा था मैंने माइनस करा था नीचे वाले में से ऊपर वाले को, ठीक है। तो इनको जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + x। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 25 प्लस में x। देखो x को तो जोड़ नहीं सकते, तो x तो ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। अब इनको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस में x, और जब इसमें y जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस x और प्लस का y हो जाएगा। और जब इसमें 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 45 प्लस में x प्लस में y। ये पूरी संचय बारंबारता थी। ऐसे मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। पहला काम क्या करना है तुम्हें, पहला काम तुम्हें माध्यिका निकालना है। माध्यिका दे रखा है क्वेश्चन में, तो तुम माध्यिका का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अगर बहुलक दिया होता तो मैं बहुलक का फॉर्मूला लगा देता। बेकारी का दिमाग लगा क्या फायदा, इसमें क्वेश्चन में माध्यिका गई है और तुम यहाँ पर जो है विविधकर निकाल लो, तो क्या फायदा साथी, ठीक है। दिमाग तुम्हें इतना लॉजिकल है तुम्हारे पास, अब 10th में आ गए हो कि माध्यिका लिखिए तो माध्यिका का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। इसी टाइप से जो क्वेश्चन था याद है, क्या नाम है, वॉल्यूम वाला, ठीक है। उसमें अगर तुमसे अगर शंकु के त्रिज्या की, मतलब शंकु की जो है वक्र की त्रिज्या दे रखी है, तो तुम त्रिज्या का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। अब देखो बात क्या है, इसके बाद माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस में क्या होगा, डिवाइड होगा, यहाँ के लिखेंगे n/2 माइनस का CF, पूरा का पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई h हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा f आ जाएगा, ठीक है। अब देखो माध्यिका तुम्हें गिवन थी ना, तो माध्यिका की जगह पर लिख दूंगा मैं 28.5। L1 क्या है, अब ये सब क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं दोबारा, ठीक है। आओ आओ आओ, ठीक है। ब्लू नहीं लेते हैं, येलो ही लेते हैं, ज़्यादा चमकेगा। तो देखो f क्या चीज़ हो जाएगी, जो 20 लिखा हुआ है 20 तुम्हारा f हो जाएगा, और 20 के सामने से एक स्टेप ऊपर वाला है, यानी कि जो 5 + x लिखा है क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। f के सामने वाला इंटरवल ये L1 होता है और ये वाले को L2 कहते हैं। दोनों में फ़र्क कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, तो 10 क्या हो जाएगा तुम्हारा h हो जाएगा, ठीक है। अब L1 की जगह पर क्या लिखना चाहिए मालिक, L1 की जगह पर मैं लिख देता हूँ, देखो 20 प्लस एक डिवाइड बना हुआ है n/2। n का मतलब कितने लोग हैं, क्वेश्चन में गिवन है ना, इनका मतलब 60 लोग हैं। 60/2 का मतलब कितना हो जाएगा 30 माइनस का CF। अब बात समझना मेरा भाई, ठीक है। CF की जगह पर क्या लिखा था 5 प्लस में x लिखा हुआ है। 5 + x 2 गिनतियां हैं, और उससे पहले एक माइनस लगा पड़ा है, तो तुम्हें ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। अब ब्रैकेट में लिखोगे 5 प्लस का x, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और ये पूरा भी एक बड़े से ब्रैकेट में है, और मल्टीप्लाइड बाई h की जगह पर 10 आ जाएगा, और नीचे f की जगह पर कितना लिख देंगे हम लोग 20 लिख देंगे।
एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल आउट कर दो। समझ में आ रहा हो? यहाँ गलती होती है जो मैंने बताया तुम्हें, आगे दो गिनती थी तो ब्रैकेट बना के लिखना, ठीक है। अब जब 20 को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 30। अब माइनस जब अंदर भेजोगे तो ऐसा हो जाएगा, देखो 30 माइनस का 5 और माइनस का x, और इस पूरे के डिवाइड में क्या लिखा हुआ था 2, दोनों को माइनस करके यहाँ पर आने वाला है 8.5, बराबर में क्या हो जाएगा 30 माइनस का 30 माइनस 5 का मतलब कितना होता है, तो कर सकते हो ना, 25 हो जाएगा। इसकी जगह पर कर दो 25, माइनस का x है और डिवाइड बाई में 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 16 और 1 हो जाएगा 17, बराबर में क्या कर देंगे 25 प्लस में x माइनस का x, ठीक है। x बराबर में कह सकते हो तुम लोग 25 माइनस का 17, और जब 25 में से 17 जाएंगे तो बचेगा 3 और 8, x बराबर 8 आ गया। अब क्या करें, अब एक काम ये करो कि मालिक जब इन सबको जोड़ोगे तो ये n के बराबर होगा, ठीक है। जो ये पूरी लाइन है ये पूरा n के बराबर होगी, इनको जोड़ के कितना आएगा, इनको जोड़ के भी 45 प्लस में x प्लस में y आने वाला है, ठीक है। और तुम्हें ये n पता है ना पहले से, देखो n जो है वो किसके बराबर आया, वो आया 45 प्लस में x प्लस में y के बराबर, और n तुम्हें पहले से गिवन है कि वो 60 के बराबर है, तो 60 बराबर में हो जाएगा 45 प्लस में x प्लस में y के बराबर। 45 को जब उधर भेजोगे तो माइनस का 45 हो जाएगा, बराबर में x की जगह पर 8 आ चुका है, प्लस में y लिखा हुआ है, दोनों को माइनस करके कितना बचेगा, दोनों को माइनस करके बचेगा 15, बराबर में लिखा हुआ है x प्लस में y, तो यहाँ से y बराबर में हो जाएगा 15 माइनस का 8, यानी कि y बराबर में कह सकते हो तुम लोग 7, तो x और y का आंसर आ गया, ठीक है। और एक बात मेरे कान खोल के सुनना मेरा भाई, ये सेम क्वेश्चन खाली इसमें x और y की जगह पर एक बार f1 f2 लिखा हुआ था, बस हमें जो ABCD चेंज थी, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, आंसर भी सेम थे। यही सेम क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है, मतलब वही चीज़ कि इतनी बार तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें नहीं पूछते, ठीक है, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे सर पे फेंक के मारता हूँ, ठीक है, PDF में से डाउनलोड कर लेना, अपने आप ट्राई करना। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे सर पे फेंक के मार रहा हूँ, ठीक है, ये भी तुम ट्राई करो, ये भी तुम्हें फेंक के मार रहा हूँ, ठीक है, सेम क्वेश्चन, मालिक वही है, रिपीट है, से कम वाला क्वेश्चन। देखो 140 से कम इसका इंटरवल बनाएंगे कैसे, मैं इंटरवल बना रहा हूँ, बाकी का काम देखो यही कर लेते हैं। देखो इसका इंटरवल नहीं बना, इंटरवल कैसे बनता है, वर्ग कैसे बनता है, वर्ग देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 140 से कम, तो 140 से कम यहाँ लिखेंगे, डैश बना दो, फिर यहाँ लिखेंगे 145 से कम, फिर लिखेंगे 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम, क्योंकि रिपीट होना चाहिए, तो देखो 140 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तो 140 आएगा, ऐसे करके रिपीट होता है, तो ये हो जाएगा 145 हो जाएगा, और ये 150 कर देंगे, और ये 155 हो जाएगा, और ये 160 हो जाएगा। सब में फ़र्क कितने का आ रहा है, 5-5 का आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन होता, यहाँ पर 135 होना चाहिए ना, ठीक है। और ये पूरी लाइन कितनी है, क्या चीज़ है, देखो ये बारंबारता है, संचय बारंबारता कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, ये चीज़ से समझना। क्वेश्चन में लिखा था किसी स्कूल के, मतलब कोई स्कूल है जो कि 10th क्लास का स्कूल है, मान सकते तुम्हारा भी हो सकता है ये, ठीक है, 10th क्लास का स्कूल है जिसमें 51 लड़कियों की ऊंचाइयां दे रखी है, ठीक है। अब 51 लड़कियों की ऊंचाइयां दे रखी है, और इन सबको जोड़कर जो आएगा वो 51 आना चाहिए, क्योंकि वो बारंबारता 51 लोग हैं टोटल, और यहाँ पर लास्ट में 51 लिखा पड़ा है, यानी कि क्या चीज़ है, ये संचय बारंबारता थी। समझ में आया, ऐसे आता है क्वेश्चन। अब तुम क्या करोगे, इससे बारंबारता निकाल लेते हैं, यानी कि f निकाल लेते हैं। f कैसे निकलता है कि देखो 4 तो वैसे ही लिख दो, फिर बाद में नीचे 11 में से 4 को माइनस जब करेंगे तो 11 में 4 जाएगा, बचेगा 6 और 7, ठीक है। जब 29 में से ये जाएगा तो बचेगा 8 और 1 18, जब 40 में से जाएगा बचेगा 11, इसमें से जाएगा बचेगा 6, 51 में से जाएगा तो बचेगा 5, ठीक है। अब जब इन सबको जोड़ोगे तो उसे n कहते हैं, और वो किसके बराबर आ जाएगा, 51 के बराबर आ जाएगा, ठीक। अब बस फॉर्मूला लगा दो, गिनतियाँ रख देते हैं, बस आंसर खत्म। अब जब इतना कर दिया तो मालिक मैं पूरा ही कर देता हूँ, ठीक है। तो माध्यक क्या होता है, माध्यक बराबर में होता है, देखो L1 प्लस में डिवाइड बना दो n/2 माइनस का CF डिवाइड बाई में F मल्टीप्लाइड बाई HK, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या है, ये LCF क्या है, दोबारा एक बार मैं बताता हूँ, लगो जैसे मैंने तुम्हें अभी तक बताया था, बिल्कुल सेम वैसे ही करते हैं। देखो F का मतलब क्या है, ये रहा F में सबसे बड़ी गिनती कितनी है, 18, तो 18 तुम्हारा F हो जाएगा। 18 के सामने से ऊपर वाला जो ये है 11, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा CF हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो F है वो बराबर आ रहा है 18 के, और जो CF है वो बराबर आ गया तुम्हारे 11 के, ठीक है। अगली बात, L के सामने वाला जो इंटरवल है 145, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा L1, तो L1 बराबर में हो जाएगा 145, और H का मतलब फ़र्क कितने का चल रहा है, 5 का फ़र्क चल रहा है। सारी बातें देखो यहाँ लिख दी साइड में, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं बस, ठीक है। तो L1 की जगह पर क्या आ जाएगा, L1 की जगह पर आ जाएगा 145, प्लस लगा है, डिवाइड बना है, n/2 करना है, n का मतलब कितना है, n का मतलब है, अच्छा नहीं लिखा, n का मतलब था 51, मतलब टोटल लोगों को छोड़ के 51 आ रहा था, तो ये हो जाएगा 51 डिवाइड बाई में 2 माइनस का CF की जगह पर 11,
ऊपर पूरे के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ था, h यानी कि 5, डिवाइड में f लिखा है, f का मतलब कितना है, f का मतलब है 18। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। इसके बाद हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 145 प्लस में ये डिवाइड बना है, ऊपर देखो क्या करना पड़ेगा, पहले नीचे नीचे मल्टीप्लाई करा दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ये हो जाएगा 51 सॉरी, माइनस का 22, इस पूरे को डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड में 5 लिखा है और डिवाइड में 18। इसकी कैलकुलेशन आप तगड़ी है, ठीक है। नीचे एक है हो जाएगा। देखो बात क्या करते हैं, इसमें कर देंगे, देखो 145 के साथ में छिड़खानी मत करना, वो आखिरी में देखा जाएगा, ठीक है। 51 में से जब 22 जाएगा, 51 में से जब 22 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 4, ये बचेगा 2 और 11 में जाएगा बचेगा 9, यानी कि 29। तो वो बचने वाला है 29 डिवाइड बाई 2 और ये लिखा हुआ है 18 बटे में 1 और यहाँ मल्टीप्लाई में 5 लिखा था। 4 चीज़ें हैं, ये एक सबसे ऊपर चला जाएगा और ये दोनों साथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दिखाई देगा, देखो 145 प्लस ये हो जाएगा, वो देखो 29 मल्टीप्लाइड बाई 1 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 और मल्टीप्लाई में ऊपर क्या लिखा हुआ था 5। अब इनको करना है भाई सब सॉल्व। अब देखो क्या कर सकते हो, ये 145 हो जाएगा प्लस 29 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 29 का 5 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 45, हो जाएगा 10 और 14 145, ऊपर हो जाएगा 145 डिवाइड बाई में 18 दूनी 36। अब इनको डिवाइड मालिक कर देना, या तो 145 दोनों में से कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेने पे यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1 बटे में 36, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लो, 36 ऊपर हो जाएगा 37। तो देखते हैं आगे पेज खाली है, ठीक है, खाली खाली। तो ये हो जाएगा, देखो 145 प्लस एक सॉरी 145 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 36 प्लस में 1 बटे में 36 के बराबर। तो ये हो जाएगा 145 मल्टीप्लाइड बाई 37 डिवाइड बाई में 36। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका समझना, इससे आसान तरीका क्या है। आसान तरीका ये होगा कि 145 लिखा है, प्लस में क्या लिखा हुआ है 145 बटे में 36 लिखा है। तो तुम एक काम करो, 145 को बिल्कुल आखिरी में जोड़ना, ये वाला तरीका मत लेना, ठीक है, ज़्यादा टफ जा रहा है। 145 को डिवाइड कर देते हैं 36 के साथ में, ठीक है, और डिवाइड करके ये जा रहा है 4 पे, 6 चौक 24 और 12 और जगह 14, यानी कि 144। 144 गया 4 पे, यहाँ पर एक बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बना लो, नहीं बना हुआ 0 लगा के एक और 0 बना लो, तो चला जाएगा ये 3, 36 का 3 पे, 6 3 18 और ये 9 और 10 नहीं जाएगा, यानी कि जाएगा 2 पर। तो 4.2 आ रहा है, 145 प्लस 4.02, जब इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा 149.02, बस, ठीक है। ये ज़्यादा आसान तरीका होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है मोड। मोड का मतलब क्या होता है, कौन सी चीज़ इनमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, ठीक है। ठीक, तो देखते हैं द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता जिसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसका बहुलक भी सबसे ज़्यादा होगा। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2 1 2 18 2 12 2 16 2, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या चीज़ रिपीट हुई है 2, तो इसका जो मॉड होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, मॉड बराबर आ जाएगा 2 के, ठीक। आगे देखते हैं क्या है। आगे देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आ रही है। देखो 10 कितनी बार आया, एक ही बार आया है। तो देखो बड़ी आंखों से देखोगे, दूर से ऐसे करके देखो, ऐसे करके मेरे को दिख रहा है कि 19 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, यानी कि इसका जो बहुलक होगा, बहुलक दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 19। बस इतना सा करना है, टिक में क्वेश्चन आएगा ये वाला, अगर आएगा तो, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है ये। अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है, वो मैं यहीं पर बता देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है 7, 2, 7 6 6 6 और 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है x, ठीक है। एक गिनती तुम्हें गायब कर रखी है और तुम्हें बहुलक इस बार क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इसका बहुलक है वो 7 है, ठीक है। तो तुम्हें x पता करना है कि कौन है। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो 7 है वो कितनी बार आया, वो 3 बार आया। वो जो 6 है वो कितनी बार आया, 3 बार आया। दोनों के दोनों बराबर बराबर बार आए, यानी कि दोनों को बहुलक तो नहीं कह सकते। अब वो जो x है वो एक कोई गिनती है जो तुम्हें नहीं पता कौन है, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में कहा है कि बहुलक 7 है, यानी कि 7 ज़्यादा बार आया होगा, 6 से ज़्यादा बार आया होगा ना, मतलब कि 6 अगर 3 बार आया है तो 7 उससे ज़्यादा बार आया होगा। तो 7 कितनी बार आया होगा, 4 बार, ठीक है। तो वो जो x है वो दरअसल कौन होगा, वो x 7 होगा, ठीक है। तो x बराबर में क्या हो जाएगा 7, बस टिक लगा देना। इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा तुम्हें देखना है, दिमाग लगाना है, टिक लगाना है, घर को जाना है, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो क्या है इसमें, कह रहा है कि वही बारंबारता निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा भाई। देखो पहले तो तुम्हें वर्ग दे रखा है, वर्ग क्या चीज़ है, वर्ग दे रखा है। देखो एक तो 0 से 20, फिर दे रखा है 20 से 40, फिर 40 से 60,
60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, डिजिट कर दो। उसके बाद बारंबारता कितनी दे रखी है एफ आई, 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, डिजिट कर दो। भाई कुछ नहीं करना है इसमें, तो बहुत ही, इसमें कुछ नहीं निकालना, सी एफ ई एफ एस आई कुछ नहीं निकालना, सीधा फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला तुम याद कर लो, फॉर्मूले में क्या क्या रखना है, कैसे रखना है, बस फिर कैलकुलेशन। देखो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस लिखते हैं, फिर ऊपर लिखते हैं F माइनस का F1, ठीक है। नीचे होता है 2F माइनस का F1 माइनस का F2, और उस पूरे ऊपर मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है, H आ जाता है। ये फॉर्मूला है जो कि तुम याद करोगे। हो सकता है तुम्हें किसी और ने कुछ और बताया हो, लेकिन तुम मेरा वाला याद करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। मेरी बात मानो, आगे तक जाओगे। अब देखो बात क्या है, पहली बात है ये लोग कौन कौन है। देखो f का मतलब तो तुम्हें पता ही है, सबसे बड़ी गिनती कौन है, ये 12, ये 12 f हो जाएगा, ठीक है। 12 की जो ऊपर गिनती होती है उसे f1 कहते हैं, और जो 12 के नीचे होता है उसे f2 कहते हैं, सही है। f पहले सबसे बड़ी गिनती, f के ऊपर वाला f1, f के नीचे वाला f2, ठीक है। f के सामने वाला जो इंटरवल है इसे कह देते हैं L1, और इस वाले इंटरवल को कह देते हैं L2, ठीक है। इनके बीच का फर्क कितने का है, 20 का फर्क है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा h के बराबर। अब वैल्यूज को रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, बस भाई साहब। देखो L1 की जगह पर मैं कर दूंगा 60, प्लस बना दो, ये बना दो, ऊपर लिखा है f माइनस का f1, f की जगह पर कितना आ जाएगा 12, माइनस का f1 की जगह पर आ जाएगा 10, ब्रैकेट क्लोज, नीचे क्या लिखा हुआ है 2f, f कितना है 12, 12 का 2 गुना कर दो, 2f का मतलब क्या होता है कि f का 2 गुना, 2 टाइम्स, ठीक है। f है 12, 12 का 2 गुना कितना हो जाएगा 24, माइनस f1 की जगह पर 10, f2 की जगह पर 6, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई में ऊपर क्या लिखा हुआ है h, यानी कि 20। देखो ये जो 60 लिखा हुआ है 60 को लिखे रहने दो, पहले उधर की चीज, सीधे हाथ की तरफ की चीज को सॉल्व करके एक गिनती कर दिया करो, उसके बाद जाके 60 को जोड़ा करो लास्ट में, ठीक है। तो ऊपर दोनों को माइनस करके कितना बच रहा है 2 बचेगा, और मल्टीप्लाई में ऊपर क्या लिखा हुआ था 20, नीचे समझो क्या है, नीचे 24 में से पहले 10 घटाना है तो कितना बचेगा 14, फिर 14 में से जब 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 8, तो नीचे कितना हो जाएगा 8। 2 के टेबल से काटोगे तो 4 पे कट जाएगा, फिर दोबारा 2 के टेबल से काटोगे या 5, 4 से काट दो, 4 कम 4, 4 पंजे 20, तो इधर क्या बचा 60 प्लस में 5 बचा, और 60 और 5 को जोड़कर कितना होता है 60, 61, 62, 63, 64, 65, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। इतनी अच्छी मैथ है यार, तुम लोग कहते हो तुम्हें मैथ नहीं आती, ठीक है। आगे देखो, एक कर्मचारी, एक मतलब कारखाना है, इसमें 50 कर्मचारी है, 50 कर्मचारी मतलब सबको जोड़कर कितना आएगा 50 आएगा। फिलहाल इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं, कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, क्वेश्चन का मतलब सुना है, क्वेश्चन में सीधा आंख बंद करके ये मत कर देना कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बहुलक कह रहा है और तुम आंख बंद करके चालू कर दो बहुलक निकालना, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो यार, इतना पढ़ क्या करोगे इतना दिमाग लेके भाई साहब, तो पढ़ लो थोड़ा सा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्ग जो, देखो उसका क्या करना है तुम्हें, उपरोक्त सारणी, उपरोक्त मतलब कि जो ऊपर दी हुई है, उपरोक्त सारणी, सारणी मतलब वो टेबल जो है, से बहुलक वर्ग की सीमा तथा उच्च सीमा, निम्न सीमा व उच्च सीमा ज्ञात करनी है। यानी कि तुम्हें L1 और L2 पता करना है, समझ रहे हो। क्वेश्चन आधा छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मेरा भाई, एक नंबर में तुम सॉल्व करने बैठोगे। देखो एक नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन में देखो सबसे ज्यादा बार क्या चीज आई है, सबसे ज्यादा बार ये 14 आया है। 14 का मतलब क्या है कि 120 से लेके 140 तक की जो गिनती है, वो गिनती क्या है, वो आय है, मतलब कि उनके पैसे हैं, कि मतलब दिन में, एक दिन में उन्हें 120 से 140 रुपए दिन में मिलते हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें इतने रुपए मिलते हैं, वो 14 लोग हैं। 14 लोग ऐसे हैं जिनको 120 से 140 के बीच में पैसे मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि 14 सबसे ज्यादा लोग हैं ना ये, मतलब मान लो तुमने लोगों का झुंड बनाया, 14 लोग सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी जो निम्न सीमा है वो कितनी है 120, और जो इसकी उच्च सीमा है वो कितनी हो जाएगी 140, ठीक है। तो निम्न सीमा की जगह पर क्या लिख दोगे, अरे हिंदी गलत हो गई, ठीक है। निम्न सीमा की जगह पर क्या लिख दोगे तुम लोग 120, जो कि L1 के बराबर होती है, और उच्च सीमा यानी कि L2 जो है वो कितना हो जाएगा 140। बस छोड़ दो, एक नंबर में इतना ही करना है। आगे देखो क्या, निम्न बारंबारता, सेम अब चीज़ है, देखो इसमें भी वही चीज़ करनी है, तुम्हें बहुलक निकालना है। ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और सेम क्वेश्चन एक मैं और कर दूंगा तुम्हारे लिए, बस इतना रोया ना करो यार, ठीक ठीक ठीक। ये क्वेश्चन सुनो क्या है, इस क्वेश्चन को 4 नंबर में दिया है इन्होंने, लेकिन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 400 लोग हैं, ठीक है, और 400 लैंप है दरअसल। अब गिनती इतनी बड़ी बड़ी दे रखी है, 1500, 2000। अब गिनती बड़ी दी है, इसे आसान करने के लिए तुम वो मत करने लगना, ठीक है, जो हमने वहाँ पढ़ा था डेविएशन मेथड वगैरह, ठीक है। वो खाली माध्य निकालने के लिए करते हैं, माध्य मतलब कि समांतर माध्य, ठीक है। इस क्वेश्चन में तुमसे क्या कह रहा है, माध्यिका और बहुलक कह रहा है।
कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, माध्यिका, बहुलक और माध्य तीनों चीज़ निकालने को कहता है, कभी कोई दो चीज़ निकालने को कहता है। अगर तुमसे कोई दो चीज़ निकालने को कह रहा है तो दोनों के लिए अलग अलग टेबल बनाओगे, ठीक है। जैसे वाला क्वेश्चन है माध्यिका निकालने को कह रहा है, तो तुम माध्यिका यहाँ पर हेडिंग डालो कि माध्यिका निकालने जा रहे हो, तो माध्यिका के लिए टेबल अलग निकालो, उसे सॉल्व करो। फिर बहुलक निकालो, बहुलक के लिए टेबल अलग बना के उसे अलग से सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे करेंगे एक बार। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करें कि यदि कुछ प्रक्षेपों के बहुलक तथा माध्य है, तो मैं दो चीजें पता है कि जो उसका बहुलक है, बहुलक वो कितना दे रखा है 45, और जो इसका माध्य है, माध्य का मतलब क्या होता है समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य बराबर कितना दे रखा है 27 है। तो तुम्हें माध्यिका पता करनी है। अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में, ठीक है। वो क्या होता है कि जो बहुलक होता है वो बराबर होता है 3 बार माध्यिका माइनस का 2 बार माध्य, ठीक है। बहुलक बराबर में 3 बार माध्यिका और माइनस 2 बार माध्य, ठीक। अगेन एक बार और मेरे साथ रिपीट करो, ठीक है। बहुलक बराबर में 3 बार माध्यिका माइनस 2 बार माध्य, ठीक है। देखो शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में बहुलक बराबर कितना दे रखा है 45 दे रखा है, बराबर 3 टाइम्स माध्यिका, माध्यिका तो तुम्हें निकालनी है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं माध्यिका को माध्यिका ही लिख देते हैं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य, माध्य कितना था 27 था, ठीक है। तो ये 45 हो जाएगा, बराबर में 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका लिखी हुई है, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 52, माइनस वाली गिनती जब उधर भेजेगी तो हो जाएगा 52 प्लस में आ जाएगा इसके, बराबर में लिखा है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 7 और इनको जोड़ के हो जाएगा 9, ठीक है। जब 3 इधर भेजोगे तो डिवाइड में 3 आ जाएगा, ठीक। और ये क्या चीज़ आ जाएगी माध्यिका, ठीक है। ये गलत हो गया, दरअसल 74 है, 74 इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा 99, डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 33, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब इसी एक फॉर्मूले से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे ये देखो, मैंने क्या बताया था दोबारा, बहुलक बराबर में 3 टाइम्स माध्यिका माइनस 2 बार माध्य, ऑप्शन नंबर 3 सीधा आ गया क्वेश्चन 1 नंबर में, टिक टिक में आएगा क्वेश्चन, लगा देना बस, आगे बढ़ना। इसमें इस बार फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, सीधा लगाता हूँ, ठीक है। बहुलक था, बहुलक मतलब कितना है 28, बराबर में होता है 3 टाइम्स माध्यिका, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, का लगा होता है, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य, माध्य कितना था 24.1 के बराबर, तो ये 28 है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे 24.1 को 2 गुना कर दो तो हो जाएगा 48.2, जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 48.2 बराबर में 3 टाइम्स ऑफ माध्यक, ठीक ठीक। अब इनको जोड़ दो, पहले इनको जोड़ कर क्या होने वाला है देखो, 8 और 8 हो जाएगा 16, 6 और 1 हो जाएगा 7.2, 3 को जब इधर भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ये चीज़ किसके बराबर है, माध्यक के बराबर है। क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या है कि टिक वाला क्वेश्चन है, टिक वाले क्वेश्चन में तुम्हें फॉर्मुला लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, तुम्हें रफली से सॉल्व करना है। तो कुछ चीज़ें डायरेक्ट करना सीख जाओ, तो हर एक स्टेप लिखोगे तो टाइम जाएगा, सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें दिमाग में करना चाहता है, ठीक है, सही है। बाकी तुम लोग तो समझदार हो यार, दिमाग तो बहुत है तुम्हारे पास। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 पंजे 15, पॉइंट लगा दो और ये आ जाएगा 4 पे, यानी कि 25.4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, डिवाइड करना तो आता ही होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि उपरोक्त सारणी में जो है तुम्हें बहुलक वर्ग बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ग बहुलक है। बहुलक सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, 23 बार आ रहा है, 23 बार कौन आ रहा है 20 से लेके 30, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक 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 ठीक। बस मालिक, इसके बाद कॉपी पैक कर दो, अगला एक चैप्टर बचा है तुम्हारा भाई, वो भी करवा देगा, प्रोबेबिलिटी और प्रायिकता इसका नाम है, ठीक है। बस थोड़ी देर वेट करना, और अच्छे लग रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आगे दोस्तों पे भेजो, सबको पास करा दो। टाटा बाय बाय।